पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से आप क्या समझते हो और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट, फिर सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो भाई चलो पहले बात करते हैं कि भाई पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। देखो, एक होते हैं हमारे पास क्लासिकल सिस्टम, एक हमारे पास क्या होते हैं क्वांटम सिस्टम। ठीक है, क्लासिकल सिस्टम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालते हो। देखो, हर एक सिस्टम के साथ क्या जुड़ी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर ये चौक है ऐसे मूव कर रहा है तो क्या ये क्लासिकल सिस्टम नहीं है क्या। मूविंग चौक, क्या ये क्लासिकल सिस्टम नहीं है। तो क्या इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड नहीं है क्या। इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ये बताओ क्या इसका मोमेंटम, इजंट इट। हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं भाई, किसी भी क्लासिकल सिस्टम के साथ क्या अटैच्ड होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनको हम सिंपली कैसे मालूम कर सकते हैं, जो क्लासिकल फॉर्मूले होते हैं ना उनके जरिए। उनको आप सिंपली वही जो क्लासिकल फॉर्मूले हैं उनके जरिए आप मालूम कर सकते हो। ओके, लेकिन जो क्वांटम सिस्टम्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप क्लासिकल फॉर्मूलों से मालूम नहीं कर सकते। समझे मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले चौक है ये, आप एक बार सोचो भाई, एक क्लासिकल सिस्टम, एक क्वांटम सिस्टम, अगर एक चौक है ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालना बहुत ईजी है। सिंपली क्या करो भाई, फॉर्मूला लगाओ, मास इनटू वेलोसिटी क्या जाएगा मोमेंटम, हाफ mv स्क्वायर करो क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मान लो इस चौक की बजाय एक इलेक्ट्रॉन है, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही हल्का पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है ऐसे, तो आप हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं कर सकते। आप मास इनटू वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं कर सकते। बात आपको पल्ले पड़ गई। यानी आप क्लासिकल सिस्टम्स के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मालूम कर सकते हो फॉर्मूलों से, लेकिन किसी क्वांटम सिस्टम के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज आप फॉर्मूलों से मालूम नहीं कर सकते। तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई फिर क्वांटम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज हम कैसे मालूम करते हैं। तो क्वांटम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज को मालूम करने के लिए एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर होता है। आप इसको बोल सकते हो, जब आप कोई फोन परचेज करते हो, कोई स्मार्टफोन भाई, तो उसके साथ एक मैनुअल नहीं आती क्या, उसमें लिखा होता है इसमें भाई इसको कैसे ऑन करना। हालांकि उसको हम पढ़ते हैं, हमको पता है भाई, लेकिन भाई किसी ने स्मार्टफोन ना देखा हो पहले तो उसकी मैनुअल से उसको पढ़ नहीं सकता क्या भाई, कि इसको कैसे ऑन करना है। सारे जो स्विच हैं, जो बटन, उनका काम क्या है, इजंट इट। ओके, बैटरी कैसे रिप्लेस करनी, बैटरी कैसे इंस्टॉल करनी है, मेमोरी कार्ड कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं भाई कि क्वांटम सिस्टम्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उनको हम फॉर्मूलों से मालूम नहीं कर सकते। मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम नहीं आएगा क्वांटम सिस्टम का, हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी क्वांटम सिस्टम की। बात आपको पहले पड़ रही हुई। तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज फिर कैसे निकालते हैं, क्वांटम सिस्टम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे मालूम करते हैं। तो क्वांटम सिस्टम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करने के लिए एक मैनुअल होती है। क्या होती है, एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर होता है कि आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तब आप किसी क्वांटम सिस्टम के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हो। उस प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आप कह सकते हो भाई। तो उनकी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे, हमने कुछ वही रूल्स कुछ हमारे अजम्पशंस हैं। उन अजम्पशंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हो भाई, ये एक तरह से रूल बुक है क्वांटम सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करने के लिए। बात आपको पहले पड़ गई। तो टोटल क्या होते हैं 5 पोस्टुलेट्स। बोलो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो हम 1 बाय 1 भाई
उनको पढ़ेंगे और हमको मालूम पड़ जाए कि इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हमारे पास क्या बताओ भाई, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर मान लिया मैं ये कहूँ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लिया अर्थ घूमती है सन के अराउंड, तो उसकी पोजीशन निकालना बहुत ईजी है। आप सिंपली क्लासिकल फॉर्मूले लगा के अर्थ की इनिशियल पोजीशन और अर्थ की वेलोसिटी, अर्थ की ट्रेजेक्ट्री, उसकी बात करके आप आराम से साल के बाकी टाइम पे अर्थ की पोजीशन मालूम कर सकते हो कि सन के अराउंड कहाँ पर होएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस की पोजीशन मालूम नहीं कर सकते। समझ में, क्योंकि वो क्या हो गया, क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम कौन सा है, जहां पर बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्या हमारा क्लासिकल सिस्टम, जहां पर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारा क्या है, क्वांटम सिस्टम। समझे बात? ओके, तो बताओ क्या हमारे पास भाई पहला पोस्टुलेट। तो भाई सवाल ये उठता है क्वांटम सिस्टम की आप प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, मान लिया हमारे पास ये दो दीवारें हैं, इन दो दीवारों के बीच में एक शीशे की पाइप है, ये भाई शीशे की एक होलो पाइप है। ठीक है, इसके अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है, मैंने सिंपल उसको के से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या ये कबूतर हमको भाई, ये कबूतर जो इस शीशे की पाइप में ट्रैप्ड है, ये क्लासिकल सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम है। ये मान लो ये दूरी कितनी है, 10 मीटर। कितनी भाई दूरी कितनी है, 10 मीटर की दूरी है, मतलब इस पाइप की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। और कबूतर का मास कितना मान लिया, 250 ग्राम। बोलो भाई, ये मानो कि भाई 250 ग्राम क्या इस कबूतर का मास, और पाइप की लेंथ क्या है ये 10 मीटर। तो हम आसानी से भाई, तो क्या इस कबूतर की इसको बोलते हैं क्लासिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर इस पाइप की लेंथ क्या हो जाए, 10 मीटर की बजाय क्या हो जाए, 10 नैनोमीटर, और कबूतर का मास भाई 250 ग्राम की बजाय क्या हो जाए, 250 इंटू 10 की पावर माइनस 30 के आसपास हो जाए, 30 किलोग्राम के आसपास, यानी कि बहुत कम हो जाए भाई, इजंट इट। यानी कि इनका मास, अगर इसका मास ज्यादा है और इसकी पाइप की लेंथ ज्यादा, तो क्या ये क्लासिकल सिस्टम। लेकिन अगर कबूतर का मास बहुत ही कम हो गया और पाइप की लेंथ भी होगी बहुत कम होगी भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटम सिस्टम। समझे बात? एक डंबा, आप सोच रहे हो क्लासिकल सिस्टम क्वांटम सिस्टम में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपको नजर आए वहां पर चीजें बहुत छोटी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से आपने 2 वेट अटैच कर रखे, तो ये क्या हमारे पास एक क्लासिकल सिस्टम। लेकिन अगर मान लिया स्प्रिंग की बजाय, सॉरी, 2 जो बड़े वेट्स हैं उनकी बजाय हमारे पास क्या हो, 2 एटम्स, और स्प्रिंग की बजाय क्या हो, केमिकल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटम सिस्टम। समझे बात? तो एक तो क्या हमारे पास, एक तो क्या है बड़ा ऑसिलेटर, वो तो क्या है क्लासिकल ऑसिलेटर। लेकिन अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑसिलेट करे, वो क्या होगा हमारा क्वांटम ऑसिलेटर। समझे बात? आप जिम में जाके, जिम में जिमने नहीं, ठीक है, भंडार में जिम ने, आप जिम में जाने के बाद भाई एक डंबल उसको आप ऐसे घुमा दो, तो वो क्या है क्लासिकल सिस्टम। लेकिन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमे, उसका मास बहुत कम नहीं है क्या, वो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वांटम सिस्टम। तो थोड़ा आपको आइडिया हुई कि क्लासिकल सिस्टम यानी चीजें बहुत छोटी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वांटम सिस्टम। तो जैसे ही हमारे पास क्लासिकल सिस्टम है, ठीक है, तो भाई तो इसी का दूसरा वेरिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा क्वांटम, इनका मास बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं इस क्लासिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालनी है आपने, तो ध्यान रखियो क्लासिकल सिस्टम के साथ बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स अटैच्ड होती हैं। क्या? हर एक सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स। ये क्लासिकल सिस्टम है, ये कबूतर इस पाइप के अंदर एक क्लासिकल सिस्टम है, इसे कई सारी स्टेट्स हैं। इस कबूतर की एक स्टेट क्या हो सकती है कि कबूतर इसमें क्या हो, स्टेटिक। बोलो भाई बिल्कुल क्या हो, स्थिर हो अपनी जगह पे, मूव ना कर रहा हो, इजंट इट। दूसरी बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, कबूतर इसमें भाग रहा हो भाई, ये पॉसिबिलिटी है, एक स्टेट ये होगी। तीसरी स्टेट क्या पॉसिबल है, कबूतर इसमें क्या हो, बोलो भाई एक पंजे पे ऐसे शक्तिमान की तरह रोटेट कर रहे हो, वो भी क्या है एक स्टेट। तो मैं कह रहा हूं क्या इस पाइप के अंदर एक कबूतर कई तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या, तो वो सब क्या है इसकी स्टेट्स। कबूतर इसमें आराम से रहना भी क्या है इसकी एक स्टेट, इसमें भागना भी क्या है एक स्टेट। मान लिया और स्पीड से भाग रहा है वो दूसरी स्टेट, और स्पीड से भाग रहा है वो
तीसरी स्टेट, ये मानो कबूतर की हाइट जो है ना इस पाइप के डायमीटर के बराबर है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो सकता, सिर्फ साइड वाइज मूव कर सकता है। बात आपको पहले पड़ रही है? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, तो हम समझ गए कि एक सिस्टम के पास क्या है, बहुत सारी स्टेट्स, और हर स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मान लिया इस सिस्टम की आप एक स्टेट मान लो, कबूतर मान लिया यहां पर ऐसे भाग रहा है, बोलो कबूतर यहां पर ऐसे भागने लग रहा है इसके अंदर, तो ये एक स्टेट है ना, इसमें बैठा रहता, उस स्टेट से क्या ये अलग। बोलो भाई, मान लिया कबूतर इसके अंदर भाग रहा है ऐसे, तो मैं आपसे पूछूं इसकी पोजीशन कहां है, तो पोजीशन आपको अपने आप नजर आ जाएगी, लाइट इसके ऊपर गिरेगी और आपको कबूतर में, आपको यहाँ पर कबूतर नजर आ जाएगा। पोजीशन आपको क्या इसमें भागते हुए कबूतर की पोजीशन हमको आसानी से वही नजर आ जाएगी ना, इजंट इट। दूसरा, इस कबूतर का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टेट की, हाफ mv स्क्वायर, और इसका रोटेशनल मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके पास रोटेशनल मोशन है ही नहीं, ये तो वैसे भाग रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट के पास, इसमें भागने पर इसके पास सिर्फ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल मोमेंटम और रोटेशनल एनर्जी क्या होगी इसके पास, जीरो। समझे बात? तो इसकी वही, तो ये मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पोजीशन है, पोजीशन स्क्वायर्ड है, ये सब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आसानी से आएगी, मुश्किल आई है। और ध्यान रखियो, हर एक स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें कबूतर पाइप के अंदर ही तो क्या है, एक सिस्टम, और भागने लग रहा है खास स्पीड से, वो क्या है, इसकी एक स्टेट। उस स्टेट के साथ जुड़ी प्रॉपर्टीज आपने कैसे निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला लगा के, जो प्रॉपर्टी पूछी उसका आपने फॉर्मूला लगा दिया। आसान है ना भाई? लेकिन अगर यही बताओ कहां पहुंच जाए, ये पाइप की लेंथ क्या हो जाए, 10 नैनोमीटर, और कबूतर का मास क्या हो जाए, बहुत कम, तो ये कोई फॉर्मूला, तो अभी भी क्या होगा, कबूतर की बहुत सारी क्या होंगी, स्टेट्स। हर सिस्टम की क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स, चाहे क्लासिकल सिस्टम हो चाहे क्या हमारे पास क्वांटम सिस्टम। लेकिन वो स्टेट सब आप, और हर स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लिया मैं भी ऐसे, अगर मान लिया मैं एक क्लासिकल सिस्टम हूं, अगर मैं ऐसे घूमने लग जाऊं, एक गेम होता है जिसको बोलते हैं ताता पानी शीला पानी, आपको खैर नहीं पता भाई, पता नहीं गेम ऐसे, अरे ऐसे घूमते बच्चे भाई ना, ताता पानी शीला पानी बोलते हैं उसको, ऐसे घूमते हैं। तो उस घूमते हुए इंसान के पास भाई, मान लिया कोई बच्चा ऐसे घूम रहा है, तो उसके पास उसकी एक स्टेट है ये, तो उसकी बहुत सारी क्या है प्रॉपर्टीज, वो किससे आएंगी, सिंपली फॉर्मूला से। आसान ना भाई? तो सिमिलरली भाई, अगर इसका मास बहुत कम हो जाए, 10 नैनोमीटर हो जाए, तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो लेकिन सवाल तो आएगा कि क्वांटम सिस्टम की क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स है, तो प्रॉपर्टीज भी हमको निकालनी पड़ेंगी भाई। लेकिन प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले यहां पर काम कर नहीं रहे। बात आपको पहले पड़ रही है? फॉर्मूले यहां पर काम कर नहीं रहे भाई। तो दिमाग में क्या आएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालें, समझे बात? तो प्रॉपर्टीज निकालने हमारे पास क्या रूट है, पोस्टुलेट्स। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं अब, पहला पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कहता है फॉर ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स। भाई आपको पता है हर एक सिस्टम की क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स होती है भाई। ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, कि हर एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की सभी स्टेट्स को कैसे दिखाया जा सकता है, मैथमेटिकली। समझे बात? लेकिन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपने यूज किया है कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस और फाइनाइट। और ये फंक्शन और ये एक्सप्रेशन उस स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कहता है कि ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, यानी किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की सभी स्टेट्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है, बशर्ते जो एक्सप्रेशन आपने यूज किया है उसकी स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो एक्सप्रेशन कैसा हो, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस और फाइनाइट। तो आपके दिमाग में आएगा हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली कैसे हम लिख सकते हैं। मैं पहली बात तो भाई पहले तुम ये देखते हैं मैंने क्या बोला है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया
जा सकता है। आप कहोगे ये बात कैसे लागू होती है? अरे भाई सिर्फ क्वांटम सिस्टम नहीं, ये बात हमने क्लासिकल सिस्टम्स में भी देखी है। क्लासिकल सिस्टम्स की स्टेट को भी मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। कैसे? हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए आप किसी स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले भाई हम ये प्रूव करते हैं कि किसी स्टेट को, किसी भी सिस्टम की स्टेट को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। आप ये मानो कि मान लिया भाई, मान लिया दो भाई हैं, ठीक है, और भाई एक भाई मान लिया किसी शादी में जाता है, ठीक है, और घर से वो 3 लड्डू खा के गया है। आप क्या मान ले भाई? 3 लड्डू वो घर से खा के गया है। ओके, तो अगर मैं ये कहूं भाई, तो अगर हम ट्रैक रखें तो यहां पर तो क्या मान लिया? टाइम, और यहां पर क्या है? लड्डू, कि उसने टोटल कितने लड्डू खाए हैं। ओके, तो भाई जब उसने वाटिका में एंट्री की तो वो ऑलरेडी 3 लड्डू खाए हुए हैं ना, तो t बराबर 0 पे कितने लड्डू उसने खा रखे हैं? 3। अब मैं ये कहूं जैसे ही 1 मिनट गुजरी ना, 1 मिनट गुजरते ही उसने 2 लड्डू खा लिए, ठीक है बात? तो 1 मिनट बाद वो टोटल कितने लड्डू खा चुका है? 5। अब 1 मिनट और गुजरी, यानी 2 मिनट होगी ना वाटिका में एंट्री की, उसने 2 लड्डू और खा लिए। क्या खा लिए उसने? 7। तो भाई अब उसने 1 मिनट और गुजरी, उसने 2 लड्डू और खा लिए, अब क्या हो गया हमारे पास? 9। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो ज्यादा और ज्यादा लड्डू खा रहा है, इजंट इट? तो उसके एक भाई, तो ये उसकी एक स्टेट है, उसके लड्डू खाने का तरीका है। क्या उसका भाई? अरे भाई तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेट। रहने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? स्टेट। जैसे यहां पर भाई लड्डू खाने का तरीका हमारे पास क्या? एक स्टेट है ये, ठीक है बात? कि 0 मिनट पे क्या है? 3 लड्डू, 1 पे 5, 2 पे 7, 3 पे 9। तो इसके ये क्लासिकल सिस्टम है ना? बोलो भाई। तो इसकी स्टेट को मैं कहता हूं मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। मैं कह सकता हूं भाई जो लड्डू हैं वो हैं 2t+3 फॉर्मूला से फिट होते हैं। y = 2x+3। तो मैं कहूं उसके लड्डू खाने के तरीके को मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके लड्डू खाने के तरीके को भाई पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करता क्या? बिल्कुल। कैसे? आप यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करो, y अपने आप क्या आएगा? x अगर टाइम हो, y क्या हो? लड्डू। तो x 0 हो तो क्या अपने आप 3, 1 पुट किया तो 2 पुट किया तो वही नंबर आ रहे हैं। जब आप टाइम यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करते हो तो y वही आता जितने लड्डू उसने खाए टोटल। नहीं बात आपको पहले पट रही भाई? तुम कह सकते हैं ना कि इसके लड्डू खाने के तरीके को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, इजंट इट? हालांकि ये क्या बोलते हैं? फाइनाइट नहीं है, क्योंकि वही जो उन्होंने क्या बोला था कि क्वांटम सिस्टम के स्टेट्स को बताने वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट, ठीक है? तो भाई क्लासिकल सिस्टम के स्टेट्स को बताने वाला एक्सप्रेशन के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये हम देख लिया कि भाई क्लासिकल सिस्टम के स्टेट को भी मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, इजंट इट? या फिर मैं ये कह सकता हूं भाई, मान लिया नेक्स्ट डे उसका जो भाई है वो किसी दूसरी वाटिका में चला गया किसी और न्योते पर, ओके, और वो घर से कोई लड्डू खा के नहीं गया है, ओके, लेकिन नेक्स्ट डे उसने जैसे ही वाटिका में एंट्री की उसने 1 मिनट गुजरते ही और 1 लड्डू खा लिया। तो जो उसका भाई है वो कैसे लड्डू खाता है बताओ भाई? उसने टाइम और लड्डू 0 पे क्या खाया है? 0, 1 पे खा लिया 1, लेकिन जैसे 1 मिनट और गुजरे ना उसने 3 लड्डू उठाए और खा लिए। अब बताओ क्या हो गया? 4, 1 मिनट और गुजरी उसने 5 और खा लिए 9, 1 मिनट और उसने क्या खा लिया भाई? बोलो भाई, बताओ 7, बोलो भाई, तो क्या हो गया? 16। नहीं समझे बात? तो मैं कहूँ भाई, या फिर आप ही मानो भाई वही इंसान भाई नेक्स्ट डे किसी और वाटिका में चला गया, ठीक है, और उसने भाई, लेकिन नेक्स्ट डे उसके लड्डू खाने का तरीका ये है, तुम क्या बोलेंगे
नेक्स्ट डे उसके लड्डू खाने की स्टेट क्या है, तरीका क्या अलग है भाई। तो इसको भी मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। मैं कैसे बोलूँ इसको, मैं कहूँ भाई अब की बारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, क्योंकि मैं जब इसमें यहाँ पर वैल्यू रख के रखता हूँ 0 तो 0 आएगा, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 16। बात आपको पहले पड़ी। अगर तो थोड़ी देर अगर मान लिया शादी में रह गया ये तो बिल्कुल भी नाश कर देगा बिल्कुल। बात आपको पहले पड़ी, ये तो खैर फिर भी ठीक था। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले दिन तो उसके लड्डू खाने का तरीका क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से फिट किया जा सकता है। नेक्स्ट डे उसके लड्डू खाने के तरीके को पैराबोलिक इक्वेशन से फिट किया जा सकता है। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई हम क्या बोलेंगे, लड्डू खाने के तरीके को बताने वाला, तो लड्डू खाने के पहले तरीके को बताने वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये लड्डू खाने के दूसरे तरीके को बताने वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला। तो आप इस बात से एग्री करते हो कि स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया, क्लासिकल सिस्टम के स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति किसी को भाई? ठीक है। तो मैंने अगर ये बात बोल दी कि भाई क्लासिकल सिस्टम की अगर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं तो क्वांटम सिस्टम की भी क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, इजंट इट? तो अगर क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है तो क्वांटम सिस्टम के जो स्टेट्स हैं, क्वांटम सिस्टम के जो रहने के तरीके होते हैं, उनको भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इजंट इट? बशर्ते अब सवाल आता है ये कि वो एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। पहले ये देख लेते हैं। हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या क्लासिकल सिस्टम, तो मान लो इसकी बहुत सारी क्या है स्टेट्स, बोलो भाई इनको हम क्या बोल रहे हैं, S1, S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन। ये क्या है भाई, अलग अलग क्या है इसकी स्टेट्स। तो हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल सिस्टम में बहुत सारी क्या है भाई स्टेट्स। लेकिन ध्यान रखियो ये स्टेट्स सारी क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है, आपके पास एक डंबल है, प्रॉपर डंबल, तो वो एक सिस्टम है ना, उसको ना घुमाओ क्या होगी पहली स्टेट, बोलो भाई थोड़ा और स्पीड से घुमा दो अगली स्टेट, थोड़ा और स्पीड से घुमा दिया अगली स्टेट, थोड़ा और स्पीड घुमा क्या होगी, अरे भाई डंबल तो क्या एक सिस्टम, ना घुमाया पहली स्टेट, थोड़ा घुमा दिया अगली स्टेट, और घुमा दिया अगली स्टेट, और तेज कर दिया अगली स्टेट। समझे बात? बोलो भाई। तो मैं कहेंगे लेकिन वो डोमेन क्या होगा स्टेट्स का, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस डोमेन का मतलब क्या है, आप यहां पर कितनी भी स्टेट क्रिएट कर सकते हो। समझे बात? क्योंकि आपने भाई डंबल घुमा रखा है खास स्पीड से, तो एक स्टेट होगी, उसको थोड़ा और फास्ट कर दो भाई तो क्या होगी दूसरी स्टेट, और फास्ट किया भाई अगली स्टेट। तो डोमेन क्या कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझे बात? मान लिया 5 रोटेशन पर सेकंड की एक स्टेट है, 20 रोटेशन पर सेकंड की एक और स्टेट है, तो 5 और 20 के बीच में आप कोई भी रोटेशन तैयार करके कोई भी स्टेट तैयार कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि क्वांटम स्टेट्स की क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, वो लेकिन वो डोमेन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस डोमेन। ओके। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताओ कैसे शो करते हैं हम, बताओ, बोलो भाई। क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स का डोमेन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। अगर मान ले यही हमारे पास क्या होता, आपको आगे पढ़ाएंगे भाई, अगर यही डंबल हमारे पास क्या होता, क्वांटम डंबल क्या होता हमारे पास है, तो या तो घूमेगा इस रफ्तार पे या घूमेगा इस रफ्तार पे, यानी यहां पर भाई डोमेन क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस। या तो घूमने की रफ्तार है या तो क्या होगा 4, या क्या होगी सीधी 20, बीच में रोटेशन अलाउड, या तो 4 आरपीएम पे घूमेगा या सीधा भाई 20 आरपीएम पे। तो हम क्या बोलेंगे, तो 4 मान ले ना घूमना तो क्या है S1, 4 आरपीएम पे घूमना क्या है S2, 20 पे घूमना क्या है S3, और S2 S3 के बीच में कोई और स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते। तुम क्या बोलेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस। आगे आपको तुम क्या कहेंगे, क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है और कैसा डोमेन होगा, कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को भी मैथमेटिकली दिखाया, कैसा डोमेन होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो भाई ये तो चलो मैंने पढ़ लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, ठीक है भाई, कि ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली। यहां तक हमको पता पल्ले पड़ गया। फिर कहता है बट द फंक्शन यूज्ड
द एक्सप्रेशन यूज्ड, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट। तो पहले देखते हैं भाई सिंगल वैल्यूड क्यों क्यों होना चाहिए, पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस क्यों होना चाहिए। क्लासिकल सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं, पार्टिकल लाइक, बोलो भाई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपने एक बात देखी थी, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा था, वेव लाइक। ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, हमने आपको कल पढ़ाया था भाई वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव्ड है कि बहुत छोटे लेवल पे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, वेव लाइक। बहुत छोटे लेवल पे पार्टिकल्स वेव लाइक बिहेव शो करेंगे। पक्की बात है ना भैया, कि देखो ये लिखा होता है ना पहले पोस्टुलेट में, द फंक्शन यूज्ड मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट। भाई ये कंडीशन क्यों लगाते हैं हम भाई, कि ये तो मान लिया चलो ठीक है भाई, जैसे क्लासिकल सिस्टम के स्टेट्स को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, वैसे क्वांटम सिस्टम के स्टेट्स को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। लेकिन वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो किसी क्वांटम स्टेट को दिखाने के लिए आपने इस्तेमाल किया है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि क्वांटम सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं, वेव की तरह, वेव लाइक बिहेवियर भाई। इलेक्ट्रॉन ने कैसा पैटर्न भाई, वेव लाइक पैटर्न शो नहीं किया था क्या, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली क्वांटम सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं, वेव लाइक। तो उन क्वांटम सिस्टम के स्टेट्स को दिखाने वाले एक्सप्रेशन भी क्या होने चाहिए, वेव लाइक। अब वेव लाइक बिहेवियर क्या होता है, वेव का बिहेवियर क्या होता है, दुनिया में सारी वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस। आप कभी ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने एक रस्सी बांध दी, ठीक है बात, अब यहाँ पर आपने एक रस्सी बांध दी, ठीक है, और ये हो जाएगा वो, तो और आपने इसमें से भाई वेव बनाई, तो वेव पूरी रस्सी में बनती है। कभी ऐसा होता है कि 2 मीटर तक वेव है, फिर फ्लैट रस्सी, फिर 2 मीटर तक वेव है, फिर फ्लैट रस्सी, कभी ऐसा होता है भाई? अरे वो पार्टिकल कैरेक्टर में आया था, उसमें लाइट में तब आया था, तो बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन किसी वेव के अंदर भी आपको देखने को नहीं, वेव क्या होती है पूरी तरह से शुरू से लेकर एंड तक क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। हर जगह पे क्या होती है, वेव, इजंट इट। आपने तालाब में पत्थर डाल दिया तो वेव बनती, कभी ऐसा होता है कि 4 मीटर तक तो लहर चली, फिर फ्लैट पानी, फिर लहर आ गई ना, धुर तक वेव होती है। पता होगा ना आपको, तुम क्या बोलेंगे, ऑल वेव्स आर कॉन्टिन्यूस। वेव्स कभी टूटती नहीं, टूटने मतलब क्या है, रस्सी में यहाँ तक तो वेव होती, फिर फ्लैट रस्सी, फिर वेव होती, तुम क्या बोलते हैं, वेव टूट गई भाई। अब वेव टूटी नहीं, वेव क्या होता, दुनिया में हर वेव क्या होती, कॉन्टिन्यूस, समझे बात। और हर वेव की हाइट क्या होती है, फाइनाइट। तो सुनामी आ जाए भाई, हाइट तो क्या रहेगी उसकी, कोई ऐसी वेव देखिए इनफाइनाइट हाइट की, बोलो भाई। और हर एक वेव क्या होती है, सिंगल वैल्यूड। एक पॉइंट पे वेव का एक ही क्या होता है, एम, एक पॉइंट पे एक टाइम पे वेव का एक ही क्या होता है, एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ y इज इक्वल टू 2x, मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो x बराबर 0 पे y क्या है, एक ही वैल्यू ना भाई। जैसे ये फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड। अगर आप x क्या पुट करते हो, -1, तो 1 आएगा, +1 पे 1 आएगा, लेकिन -1 पे एक ही वैल्यू आती ना, बोलो भाई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि x निकालो, x क्या हो जाएगा हमारे पास, ±√y। y की एक वैल्यू पुट करने पर x क्या आएंगी, y की एक वैल्यू पुट करने पर x क्या मेरे पास, 2 वैल्यूज नहीं आएंगी भाई। तो ये फंक्शन क्या है, डबल वैल्यूड, ये हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो दुनिया में सारी वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस क्या होती है, सिंगल वैल्यूड क्या होती है, फाइनाइट हाइट की। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव्ड है कि क्वांटम लेवल, क्वांटम सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं, वेव लाइक। और वेव लाइक बिहेवियर की फीचर क्या होती है, ऑल वेव्स आर सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन भी कैसे होने चाहिए, ऐसे ही। किसी कॉन्टिन्यूस बिहेवियर को डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन शो नहीं कर सकता भाई। किसी फाइनाइट बिहेवियर को इनफाइनाइट होने वाला फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बोलो भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी,
बेटा वो तो पार्टिकल है, लेकिन वो क्वांटम लेवल बिहेव कैसे करता है? वेव लाइक। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अब मिक्स कर रहे हो। है वो पार्टिकल, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है? ये तो है ही वो पार्टिकल है, लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है वो? वेव लाइक। समझो, अगर उसको सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं कर तो कैसे बिहेव कर रहा है वो? वेव लाइक। तभी तुम क्या करेंगे? तभी तो भाई उसकी स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या होगा हमारे पास? वेव लाइक एक्सप्रेशन। थोड़ा आप इसका आगे पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बात आपको पहले पड़ गई भाई? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली क्वांटम सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं? वेव लाइक। और दुनिया में क्योंकि सारी वेव्स क्या होती हैं? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। इसका मतलब उन वेव लाइक बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करने वाले, उनके प्रतिनिधि बनने वाले जो एक्सप्रेशन हो हमारे पास, उन एक्सप्रेशंस में भी क्या नहीं होनी चाहिए? डिसकॉन्टिन्यूटी, इन्फिनिटी, या बोलो भाई मल्टी वैल्यू। बोलो भाई, तभी वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। समझे बात? अरे बोलो भाई, इंसान को रिप्रेजेंट इंसान ही कर सकता है। इंसान नहीं समझा भाई? इंसान को कोई गधा तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता भाई। बात आपको पल पड़ रही है? ओके, इसीलिए भाई हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या था भाई? तुम क्या बोलेंगे? हमारे पास वो क्वांटम सिस्टम है, तुम क्या बोलेंगे? क्वांटम सिस्टम के साथ बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स। क्वांटम सिस्टम के साथ बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स। मान लिया क्या? S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड सो ऑन। तो एक क्वांटम सिस्टम में बहुत सारी क्या है? स्टेट्स। तुम क्या बोलेंगे? एक इसको कैसे मानो, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमता है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल बहुत सारी क्या कर सकता है? क्वांटम स्टेट्स। और हर स्टेट के साथ, और हर स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैथमेटिकली। तो मान लिया स्टेट 1 को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं psi1 से, स्टेट 2 को psi2 से, स्टेट 3 को psi3 से, स्टेट 4 को, अगर आपको psi अजीब से लगे तो आप y1 y2 लिख लो। इसका मैं आपका मान लो, ये मान लो S1 स्टेट को बताने वाला फंक्शन क्या है? y1, S2 को बताने वाला y2, S3 को y3, S4 को y4। हाँ, लेकिन ये जो फंक्शन है कैसे होनी चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई? और ध्यान रखियो, हर स्टेट के साथ क्या एसोसिएटेड होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। दुनिया में कोई स्टेट हो भाई, हर एक स्टेट के साथ क्या टेस्ट होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मान लिया मैं एक सिस्टम हूँ और मैं ऐसे घूमना शुरू कर दूँ, तो मैं एक स्टेट है ना भाई, तो क्या मेरे घूमने की स्टेट के साथ, मान लिया मैं 5 RPM पर सेकंड से 5 RPM पर सेकंड कर रहा हूँ, 5 रोटेशन पर मिनट से घूमना शुरू कर दूँ, तो क्या मेरे साथ भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं है क्या? रोटेशनल मोमेंटम रहा, रोटेशनल एनर्जी रही। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो वैसे ही क्वांटम सिस्टम की हर स्टेट के साथ क्या अटैच होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले यह आपको क्या भाई, क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट्स। उन स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है। ओके, लेकिन ये फंक्शन क्या होनी चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। तो आपका भी क्या है? और ध्यान रखियो, और जो ये फंक्शन होंगे ना, ये एक स्टेट को पूरी तरह बताएंगे। आगे आपको ये, तो क्या आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। वेरी गुड। अब समझो भाई, हालांकि आप समझे कि वेव फंक्शन ही क्यों बोलते हैं, सिंपली फंक्शन क्यों नहीं बोल दिया भाई? हम तो क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते क्या है? फंक्शंस। अरे भाई एफ हम नहीं बोलते एफ एक्स, बोलो भाई, लेकिन हमने कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस लिए हैं? किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाले हमने मैथमेटिकल फंक्शंस लिए होंगे ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। लेकिन क्या आपने कोई एक्सप्रेशन लिया है कि सिर्फ वही एक्सप्रेशन यूजफुल होंगे? वही एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दुनिया में बहुत सारे हैं। y इज इक्वल टू 2x + 3 भी क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन ये आप कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते? बोलो भाई, ये भी क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई, लेकिन ये किसी क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्योंकि क्वांटम स्टेट क्या होती है? वेव लाइक, यानी कॉन्टिन्यूस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड। अब ये कॉन्टिन्यूस भी है, सिंगल वैल्यूड भी है। x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी, लेकिन फाइनाइट नहीं है।
एक्स इनफाइनाइट पुट करते ये भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। यानी ये फंक्शन तो एक्स इनफाइनाइट हो गया भाई, बात आपको पहले पड़ी। तो भाई हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, समझे बात। लेकिन आपने सिर्फ वही फंक्शन इस्तेमाल करने हैं जो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो, क्वांटिटीज और कभी क्या ना होता हो, फाइनाइट। बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि यही फंक्शन क्या होते हैं, वेव लाइक। भाई यही फंक्शन वेव लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप हम भैया ऐसे मुंह उठा के कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करो ना किसी क्वांटम स्टेट को दिखाने के लिए, वो एक्सप्रेशन कौन कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड क्वांटिटी, फाइनाइट। ओके ठीक, तो ध्यान रखियो। हमारे पास ये मानो, आप ये मानो हमारे पास 1 करोड़ फंक्शन है मैथमेटिकल। अरे हालांकि इनफाइनाइट, हालांकि फंक्शन बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन मान ले हमारे पास भाई, मान ले मैं यहाँ पर 20 फंक्शन लिख दूँ, ठीक है, तो मैं कहूँ कि क्वांटम सिस्टम्स के लिए कौन से सूटेबल है, तो आपने देखना है कि उन 20 फंक्शंस में से जिन फंक्शन का ग्राफ कभी भी क्या ना होता हो, इनफाइनाइट, डबल वैल्यूड और डिसकंटिन्यूस ना होना ग्राफ जिनका, वही फंक्शन क्या हो सकते हैं हमारे काम के हैं, बाकी फंक्शन हमारे क्या हैं, यूजलेस। आ गया आपको? ओके, अब बताओ क्या हमारे पास सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब कहता भाई सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, तो पहले पोस्टुलेट में बताया हमको फंक्शन के बारे में, अब दूसरा पोस्टुलेट कहता है क्वांटम मैकेनिक्स का कि क्लासिकल सिस्टम की जो फिजिक्स, जैसे क्वांटम सिस्टम के साथ क्या, क्लासिकल सिस्टम की स्टेट्स के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही क्वांटम सिस्टम्स की स्टेट्स के साथ भी क्या जुड़ी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यह कहता है टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बोलो भाई, टू ईच ऑब्जर्व क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स एन ऑपरेटर exists in quantum mechanics whose expression is dependent upon the classical expression of the same। समझे बात? ये कहता है कि क्लासिकल सिस्टम में, क्लासिकल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोजीशन स्क्वेयर्ड है, एंगुलर मोमेंटम है, इजंट इट। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऑपरेटर। समझे बात? क्लासिकल वर्ल्ड में हर फिजिकल प्रॉपर्टी, अरे भाई क्लासिकल वर्ल्ड में हमारे पास क्या बहुत सारी, मान लें हमारे पास क्वांटम सिस्टम है, तो हर इसके साथ बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेट्स। क्वांटम सिस्टम की बहुत सारी क्या है भाई, पॉसिबल स्टेट्स पॉसिबल है ना, S1 S2 S3। तो मैं कहता हूं हर एक स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती हैं, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फलाना ढिमकाना, इसके साथ भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर एक स्टेट के साथ क्या अटैच्ड होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये कहता है कि क्वांटम वर्ल्ड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है, एक ऑपरेटर। समझे बात? क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होते हैं उनके फॉर्मूले। क्लासिकल वर्ल्ड में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर्मूला होता होगा। मोमेंटम में क्या होता है, एक फॉर्मूला। ये बात आपको पहले पड़ी, उस फॉर्मूले से क्या होगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लासिकल वर्ल्ड में हर एक प्रॉपर्टी किससे आएगी, फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, रोटेशन एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कोई प्रॉपर्टी फॉर्मूले से नहीं आती, किससे आती है, ऑपरेटर से। इसीलिए क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऑपरेटर। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का ऑपरेटर। क्या चाहिए आपको भाई, मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम कौन देगा, मोमेंटम का ऑपरेटर। ठीक है। पोजीशन चाहिए,
पोजीशन का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ठीक है। यानी हर प्रॉपर्टी वहाँ पर से आएगी हमारे पास एक ऑपरेटर से। तो क्लासिकल वर्ल्ड में जितने भी क्या होते हैं, जितनी भी होती फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा हमारे पास एक ऑपरेटर होएगा। और ऑपरेटर का एक एक्सप्रेशन होता है, उस ऑपरेटर का होता है एक एक्सप्रेशन जो इस फिजिकल प्रॉपर्टी से ही आया है, उसके क्लासिकल एक्सप्रेशन से। क्लासिकल वर्ल्ड में हर फिजिकल प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला होता है ना, क्वांटम वर्ल्ड में उस फॉर्मूले से क्या बनता है एक और एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटर। तो क्वांटम वर्ल्ड में आपने को प्रॉपर्टी निकालनी होगी ना, वो उसके ऑपरेटर से आएगी। आप ऐसे मानो, आप किसी भंडारे में जाते हो, आप किसी शादी में जाते हो भाई, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ आपने खुद लेनी होती है, सेल्फ सर्विस। पता होगा ना आपको भाई अगर आप किसी शादी में चले गए, आप वहाँ पर खाना खा रहे हो, तो आपको पनीर चाहिए, आप खुद पनीर लेते हो, बहुत आपको पले पड़ी। वहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली किससे आती है, फॉर्मूलों से। क्लासिकल वर्ल्ड में वहाँ पर भी डायरेक्टली आप पनीर है, जलेबी है, लड्डू हैं, जलेबी हैं, रसगुल्ले हैं, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में यश क्या बात कुछ ना हो, ठीक है। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है भाई, हर चीज़ का क्या होता है एक ऑपरेटर। जैसे भाई आप भंडार में जाते हो, तो भंडार में आप ऐसे ही पूरी नहीं ले सकते भाई, है ना, पूरी वाले को बोलना पड़ता कि पूरी, वो पूरी लेके आएगा। पता होगा ना कैसे भाई, सब्जी वाला आएगा फिर भाई, ठीक है। वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए एक ऑपरेटर बना भाई, ये सब्जी वाला, ये पूरी वाला, ठीक है, ओके। तो समझ लो भाई, क्वांटम वर्ल्ड में क्या हर प्रॉपर्टी का एक ऑपरेटर है। लेकिन वो जो ऑपरेटर का एक्सप्रेशन आएगा ना, वो पता किससे आएगा, बताओ। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर चलो भाई मैंने यहाँ पर नहीं कुछ मेन ऑपरेटर लिखे हुए हैं, और मैं आपको तो ऑपरेटर अपने यहाँ पर भाई कुछ ऑपरेटर लिखे हुए भाई। पोजीशन का सिंबल क्या होता है, एक्स। इसका ऑपरेटर क्या होता है बताओ भाई, बताओ एक्स कैप, बात आपको पहले पड़ी। और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं बताओ भाई, मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स। पोजीशन स्क्वेयर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर सिंबल होता है, बात आपको पहले पड़ी। और एक्स स्क्वेयर कैप क्या हो इसका ऑपरेटर, ऑपरेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्वांटम क्लासिकल वर्ल्ड में मोमेंटम फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। क्वांटम वर्ल्ड में ऑपरेटर होता है इसका क्या होता है, h/2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स, ये होगा मोमेंटम का ऑपरेटर। तो क्लासिकल वर्ल्ड में इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। क्वांटम वर्ल्ड में इसका क्या होता है एक ऑपरेटर, ये होता है ऑपरेटर भाई। क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टी ही आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं आएगी। क्लासिकल वर्ल्ड में मास इनटू वेलोसिटी से क्या आएगी, डायरेक्टली क्या जाएगा मोमेंटम। क्वांटम वर्ल्ड में डायरेक्टली फॉर्मूला काम नहीं का, फॉर्मूले से पहले क्या बनता है, ये किससे बना हुआ है, ये मास इनटू वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन से हमने क्या किया, ये डिराइव किया है। ये ऑपरेटर क्या देगा, मोमेंटम। बात आपको पहले पड़ी नहीं, बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। क्लासिकल वर्ल्ड में मास इनटू वेलोसिटी नामक फॉर्मूला सीधे क्या प्रोवाइड कर देगा, मोमेंटम। क्वांटम वर्ल्ड में फॉर्मूला काम का नहीं है, क्वांटम वर्ल्ड में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके एक और एक्सप्रेशन तैयार किया हुआ है, ये वाला। इससे क्या आएगा हमारे पास, मोमेंटम। यानी क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी, क्वांटम वर्ल्ड में कोई फॉर्मूला काम का नहीं है, क्वांटम वर्ल्ड में फॉर्मूलों से तैयार होने वाले ऑपरेटर्स काम के हैं, वो ऑपरेटर वैल्यू देंगे। एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑपरेटर। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। समझे बात। तो ये बताओ क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर। सिमिलर को आप क्या बोल दे, किसी क्वांटम सिस्टम का आपने क्या निकालना है, मोमेंटम स्क्वेयर्ड। क्या निकालना है, मोमेंटम स्क्वेयर्ड। तो मोमेंटम स्क्वेयर्ड क्या होता है भाई, पी स्क्वेयर 1 क्या होगा। तो अगर मोमेंटम का ऑपरेटर ये था, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या था हमारे पास, ये वाला, तो मोमेंटम स्क्वेयर्ड का ऑपरेटर क्या होगा, इसको स्क्वेयर करो, क्या हो जाएगा, h²/4। लेकिन आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस, क्या आ गया, h/करली स्क्वेयर बाई करली, ये क्या होगा हमारे पास,
मोमेंटम स्क्वेयर्ड का ऑपरेटर। समझे बात? क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी किससे आती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। सिंपली वही यहां पर वैल्यू पुट कर दो। मैंने बोला था ना कि क्लासिकल वर्ल्ड में वैल्यू आती है फॉर्मूले से। क्लासिकल वर्ल्ड में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन स्क्वेयर, क्लासिकल वर्ल्ड में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है फॉर्मूले से। क्वांटम वर्ल्ड में फॉर्मूले काम के नहीं है ना। क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टी किससे आती है? किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे आती है? उसके ऑपरेटर से। और वो ऑपरेटर कैसे तैयार होता है? क्लासिकल एक्सप्रेशन से ही। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी क्लासिकल वर्ल्ड में? हाफ एम वी स्क्वेयर से। क्वांटम वर्ल्ड में कैसे आएगी? इससे आ जाएगी? नहीं, इससे पहले क्या बनेगा? एक उससे आएगी। तो इससे ऑपरेटर कैसे बनेगा? पहले आप काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होती है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर ना। इसको मैं एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करूं तो कोई आपत्ति किसी को? तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2m। अब एम वी क्या होता है? पी। तो क्या आ गया? पी स्क्वेयर बाई 2 है। आपको हो गए अभी भी ये तो फॉर्मूला ही है किसका? काइनेटिक एनर्जी का, है ना? अभी भी फॉर्मूला है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। अब आप यहाँ पर पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करियो। पी स्क्वेयर का ऑपरेटर क्या होता है? ये वाला होता है ना। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में पी स्क्वेयर की बजाय मैं पी स्क्वेयर का ऑपरेटर यूज कर लूँ तो ऑपरेटर किसका जाएगा मेरे पास? तो पुट करिए वहाँ पर, वही क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया टी। तो ये है क्लासिकल वर्ल्ड के लिए पी स्क्वेयर बाई 2m। समझे बात? पी स्क्वेयर बाई 2m किसके लिए है? क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। पी स्क्वेयर बाई 2m क्वांटम वर्ल्ड में काम का नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में क्या चाहिए मुझे? पी स्क्वेयर बाई, पी स्क्वेयर ऑपरेटर ये होता है 2m से भाग करियो 2m, 4 दूनी 8, तो एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर m, 8 पाई स्क्वेयर बाई m, करली स्क्वेयर बाई करली। ये क्या गया मेरे पास? तो क्लासिकल वर्ल्ड में काइनेटिक एनर्जी इससे आएगी, क्वांटम वर्ल्ड में इससे बनने वाले ऑपरेटर से आएगी। आ गया आपको? बोलो भाई। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली वी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो वी। ठीक है। अब ये किसका ऑपरेटर है? काइनेटिक एनर्जी का। ये किसका ऑपरेटर है? पोटेंशियल एनर्जी का। ये ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी इसका भाई। अब टोटल एनर्जी क्या होती है बताओ? बताओ भाई। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो भाई टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर कैसे आएगा? टोटल एनर्जी के ऑपरेटर का सिंबल होता है H, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये कैसे आएगा? इन दोनों को सिंपली जोड़ दो भाई। अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी से क्या आती है? टोटल एनर्जी। तो उनके ऑपरेटर जोड़ने से क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी ऑपरेटर, यानी कि एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली एक्स स्क्वेयर प्लस में वी। ये किसका ऑपरेटर आ गया? तो सारे वहां पर वही। तो सिमिलरली यहाँ पर और भी ऑपरेटर है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वेयर्ड का। और बताओ ये क्या है? बोलो भाई ये हमारे पास क्या है? बताओ ये क्या हमारा? और ये तो क्या हमारे पास? 1 डायमेंशन के लिए ध्यान रखो भाई। ये हमारे पास किस में है? 1 डायमेंशन में। सिर्फ करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। अगर 3 डायमेंशन हो तो इसकी वजह आप यहाँ पर क्या यूज कर लियो? करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर करली जेड स्क्वेयर। समझे बात? तो 3 डायमेंशन इसको आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है। ओके। अरे बोलो भाई। तो मेरे ख्याल से आपको सेकंड पोस्टुलेट आपको पहले पड़ गया। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है बशर्ते जो एक्सप्रेशन आपने यूज किए हैं वो सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है क्लासिकल वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी फॉर्मूले से आती है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी ऑपरेटर से आती है। इसीलिए क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ऑपरेटर। वो ऑपरेटर फॉर्मूले से तैयार हुआ है, लेकिन फॉर्मूला काम करें, फॉर्मूले से आने वाला ऑपरेटर काम करेगा। यहाँ पर आप सीधे मटर पनीर नहीं ले सकते भाई। मटर पनीर
डालने वाला कोई आएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, सीधे आप पूरी उठा के नहीं खा सकते। ओके, अब थर्ड पोस्टुलेट। तो भाई आपने ये बात तो पढ़ ली। अच्छा, आपने बोला भाई कि सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी ऑपरेटर से आएगी। कैसे आएगी भाई? ऑपरेटर अपने आप में किसी काम का नहीं होता। आप कह रहे हो कि क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी किससे आएगी? ऑपरेटर से, है ना। मैं बोलूं भाई कि क्वांटम वर्ल्ड में आप बताओ मोमेंटम कैसे आएगा? क्लासिकल वर्ल्ड में आएगा मास इनटू वेलोसिटी से। क्वांटम वर्ल्ड में मोमेंटम कैसे आएगा? आप कहोगे ऑपरेटर से आ जाएगा, h/2 आयोटा करली बाई करली एक्स आ जाएगा। लेकिन भाई आपको डेरिवेटिव, आप क्या कहोगे, डेरिवेटिव करके और h/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? आपको साफ दिख रहा है भाई, ये ऑपरेटर अपने आप में किसी काम का नहीं होता भाई। ऑपरेटर अपने आप में क्या है? यूजलेस। आपने तो पढ़ लिया सेकंड पोस्टुलेट में कि क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑपरेटर। तो जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको ऑपरेटर लगा दो, उसको ऑपरेटर यूज कर लो। लेकिन आप देखो भाई, ऑपरेटर अपने आप में तो काम का ही नहीं किसी काम का भाई। इस ऑपरेटर आप इसका क्या कर सकते हो? मैं कहूँ d/dx ऑपरेटर मान लिया, d/dx क्या है? एक ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर अपने आप में क्या? यूजलेस। इसको किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है तभी प्रॉपर्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं जो दो भाई थे, अरे मैंने आपको बताया था भाई, एक इंसान लड्डू खाता है 2x+3 के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं भाई एक इंसान लड्डू खाता है y = 2x+3। ये तो क्या है? ये है लड्डू खाने की स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है भाई? लड्डू खाने की स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y = 2x+3। x 0 पुट किया, 3 आया। यानी 0 मिनट पे कितने लड्डू खाए? 3। 1 मिनट पे 5, 2 मिनट पे 7, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? ये तो क्या है? लड्डू खाने का तरीका, लड्डू खाने की स्टेट। और ये क्या है? कोई ऑपरेटर। बोलो भाई, अगर मैं लड्डू खाने की स्टेट को बताने वाले, अब मान लिया मुझे भाई लड्डू खाने की पर्टिकुलर स्टेट है ना, जो इंसान लड्डू खा रहा है 0 मिनट पे 3, 1 मिनट पे 5, 7, 9, 11। तो मैं आपसे बात पूछूं भाई, ये तो उसका एक तरीका है, लड्डू खाने की स्टेट है। उसके लड्डू खाने की रेट एक प्रॉपर्टी है। लड्डू खाने की रेट क्या है? ये तो क्या है? लड्डू खाने का तरीका। और रेट क्या है? प्रॉपर्टी। तो लड्डू खाने की रेट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एक प्रॉपर्टी भाई, ये प्रॉपर्टी मैं कैसे इवेल्युएट कर सकता हूँ? अगर मैं आपको आपको वैसे पता है वो हर मिनट बाद कितने लड्डू खा रहा है? 2। बोलो भाई, हर मिनट के बाद क्या कर रहा है वो? 1 मिनट पास हुई, तुमको पता है उसके लड्डू खाने की रेट क्या? 2 मिनट है ना, 2 लड्डू पर मिनट, है ना। तो मैं एक काम करूं, अगर मैं उस इंसान के लड्डू खाने के तरीके को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर क्या लगा दूं? ये वाला ऑपरेटर। तो d/dx लगाइयो, dy/dx क्या हो जाएगा? बोलो भाई, 2 आ गया ना भाई, क्या वही नंबर नहीं आया है जिस रेट से वो लड्डू खा रहा है? तो आपने बात देखी भाई, अगर कोई इंसान वाटिका में एंट्री करके 3 लड्डू खा के जा रहा है, 1 मिनट बाद खाया उसने 2 लड्डू, हर मिनट के बाद 2 लड्डू खा रहा है, तो उसके लड्डू खाने की रेट क्या है? 2 है ना। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई? क्योंकि उसने लड्डू कितने खाए हैं? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस टाइप से। तो अगर उसके मैं लड्डू खाने के तरीके को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे क्या लगा देता हूँ? ऑपरेटर। ये तो क्या है? लड्डू खाने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये क्या है? एक ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे लगे क्या दे रहा है? 2। और 2 किसके बराबर है? लड्डू खाने की रेट के बराबर। आगे ना एक प्रॉपर्टी। थोड़ा आपको ये बात आपको थोड़ी अजीब से लगेगी, लेकिन थोड़ा लॉजिक आपको पहले पड़ गया भाई, कि अगर आपको क्या पता है किसी सिस्टम की स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कोई ऑपरेटर अपनी वैल्यू कब बताएगा? कोई ऑपरेटर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू कब बताएगा?
जब वो किसी फंक्शन के ऊपर लगता है भाई, तो फंक्शन अपने आप में क्या होता है, यूजलेस होता है ना। तो तीसरा पोस्टुलेट कहता है, तो पहले पोस्टुलेट ने जो बताया था ना, तो तीसरा पोस्टुलेट पहले पोस्टुलेट को दूसरे पोस्टुलेट से कनेक्ट करता है। समझे बात? तीसरा पोस्टुलेट भाई पहले और दूसरे पोस्टुलेट को कनेक्ट करता है। पहला पोस्टुलेट ने क्या बोला कि क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, ठीक है, और हर एक स्टेट के साथ क्या जुड़ी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या बोलता है कि क्वांटम वर्ल्ड में हर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऑपरेटर। तो तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि दूसरे पोस्टुलेट ने जो क्या बताया है ऑपरेटर, उसको आप अप्लाई कर देते हो पहले पोस्टुलेट ने जो क्या बताया है फंक्शन। समझे बात? तो आपके पास प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि फंक्शन तो किसने दिया है, दूसरे पोस्टुलेट ने। हम कहां पर आ गए भाई, थर्ड पोस्टुलेट ना। तो तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि पहले पोस्टुलेट ने जो फंक्शन के बारे में बात की थी ना, अगर उस फंक्शन के ऊपर मैं क्या लगा दूं, कोई ऑपरेटर, तो मेरे पास होता क्या आएगा, तो ये ऑपरेटर जिस फिजिकल प्रॉपर्टी का है, अभी आपने पढ़ा था भाई, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थे, अलग अलग ऑपरेटर थे ना, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलग अलग क्या थे ऑपरेटर्स, इजंट इट। तो इस फंक्शन के ऊपर आपने जिस भी फिजिकल प्रॉपर्टी का आपने क्या लगाया ऑपरेटर, तो क्या आ जाएगा, उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या भाई, उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इनटू, बोलो भाई, दैट फंक्शन, ये आएगा। समझे बात? यानी क्वांटम वर्ल्ड में हम क्या करें भाई, यानी पहले पोस्टुलेट ने जो क्या बताया हमको फंक्शन, अगर उस फंक्शन पे हम क्या लगा दें बताओ भाई ऑपरेटर, तो क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इनटू, यानी अगर आपने किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आपने क्या लगाया मोमेंटम का ऑपरेटर, तो क्या आएगी मोमेंटम की वैल्यू इनटू फंक्शन। समझे बात? आपको ऐसा कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल आप, हालांकि ये क्या बोलते हैं फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करो, मान लो मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वेयर है, क्या ई की, तो और मैं डी बाई डी एक्स क्या लगाऊँ ऑपरेटर, तो मैं कहूँ डी बाई डी एक्स लगाओ इसके ऊपर, ई की एक्स स्क्वेयर तो फंक्शन है ना, तो ये एक ऑपरेटर, ये क्या है एक फंक्शन, ऑपरेटर इनटू फंक्शन। तो ई की एक्स स्क्वेयर का क्या होगा डेरिवेटिव 2x, क्या आएगा 2x, और इनटू क्या आएगा फिर से ई की एक्स स्क्वेयर। तो देखो ये क्या हमारे पास ऑपरेटर, ये क्या है फंक्शन, ये वैल्यू, ये क्या आएगी मेरे पास फंक्शन। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही हो भाई? तो कहता है, तो भाई हर एक स्टेट के साथ बहुत सारी क्या जुड़ी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई क्या हर एक स्टेट के साथ बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं जुड़ी होती क्या? एक क्वांटम सिस्टम है, उसके एक पर्टिकुलर स्टेट है, क्या उसके साथ बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अटैच नहीं है क्या? वो प्रॉपर्टीज आपने निकाली स्टेट की, तो क्या करोगे आप, वो प्रॉपर्टीज मान लेके हैं, पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, तो प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे आप, उस स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लिखो। समझे बात? बोलो भाई, क्वांटम सिस्टम की जिस भी स्टेट की आपने प्रॉपर्टीज निकालनी है, यश आपको क्वांटम सिस्टम की जिस भी स्टेट की आपने प्रॉपर्टीज निकालनी है, वो एक्सप्रेशन कहाँ लिखो, उस स्टेट का एक्सप्रेशन लिखो मैथमेटिकल, और उसके ऊपर आप जिस भी प्रॉपर्टी का ऑपरेटर लगाओगे ना, उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इनटू फंक्शन आएगा। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही भाई? तो कहेगा वैल्यू इनटू फंक्शन। तो जैसी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, बोलो भाई, क्या हो गया? हाँ बताओ। एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू हमेशा, बस सिंपल सी बात है। तो आपने जब आपने, तो आपने वही नहीं है आपको ये,
तो तीसरा पोस्टुलेट क्या करता है भाई? तीसरा पोस्टुलेट क्या करता है? फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट को कनेक्ट कर देता है। समझे बात? कि मान लिया आपने किसी सिस्टम की कोई स्टेट है, उसका आपने मोमेंटम निकालना, तो क्या करो? उस स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, उस पर क्या लगाओ? मोमेंटम। ऑपरेटर क्या हो जाएगा? मोमेंटम। आगे नहीं आपको भाई? और ध्यान रखियो, ये हमेशा क्या होगा बताओ भाई? ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? नहीं सर, ये वैल्यू होगी भाई रियल वैल्यू। क्या होगी? रियल वैल्यू होगी। आपको होगी रियल वैल्यू। क्यों होगी? और रियल वैल्यू इसलिए होगी भाई, दिस वैल्यू इज ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल वैल्यू। रियल मतलब क्या होता है? पहले तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्या? इमेजिनरी क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या अंतर होता है? इमेजिनरी, वेरी गुड। नॉन मेडिकल से हो? शाबाश, ठीक है। तो देखो रियल वैल्यू क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की रेंज में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, सब क्या है? -8 रियल वैल्यू, -8.9 रियल वैल्यू, -25 रियल वैल्यू, -5208 रियल, -5208.3 रियल, 2.3 रियल, 5,08,00,000 रियल। समझे बात? सब क्या है? वैल्यूज। और जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रेंज में नहीं होते, वो क्या होती हैं? इमेजिनरी वैल्यूज। क्या होती हैं वो? इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है बात? तो भाई होता ये है, अब क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज रियल होती हैं कि इमेजिनरी होती हैं भाई? फिर आपका अपने जैसे आयोटा, आयोटा क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी। आयोटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की रेंज में नहीं पड़ता ना, तो क्या है? तो आप कभी जब आलू लेने जाते हो, आप ये बोलते हो कि 5 आयोटा आलू चाहिए? नहीं। क्यों भाई? हम क्यों नहीं बोलते 5 आयोटा? वहां पर इमेजिनरी नंबर आ गया। बात आपको पहले पड़ रही है? क्योंकि अगर कोई चीज रियल में है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? उसका मान भी क्या होता है? रियल। रियल चीज का रियल वैल्यू होती है। समझे बात भाई? अब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती हैं कि भूत की तरह इमेजिनरी होती हैं? जब भूत होता है भाई, भूत आपको पता है भूत क्या है? इमेजिनरी। बोलते हैं भाई का भूत, इजंट इट? और नहीं आपको पता, कईयों में अगर मान लो कोई भूत वगैरह आ जाते हैं तो मंत्र से ठीक हो जाते हैं, है ना? मंत्र वगैरह मारते हैं हम भाई तो भूत निकल जाते हैं वो। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जिसके लिए भूत सच्चा है ना, उसके लिए मंत्र भी क्या है? सच्चे हैं भाई। क्योंकि वो मानता उस चीज़ को, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसके लिए। वो एक्चुअली में कोई भूत एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसको नजर आ रहा है भाई, उसके दिमाग में कुछ पंगा हो रखा है। बात आपको पहले पड़ रही है? तो बताओ, मैं बताऊँ, अगर मुझे भूत नजर आ जाए ना, मैं इतना खुश हो जाऊँ बहुत ज़्यादा। एक कन्फर्म हो जाए भाई कि आफ्टर लाइफ है। क्या है कोई? अगर मुझे भूत नजर आ जाए, मैं दुनिया का सबसे, मैं बताऊँ भाई, हैप्पी पर्सन होऊंगा उस टाइम पे। ठीक है? फिर तो मतलब मतलब अगर मुझे भूत नजर आए तो मैं पता क्या सोचूंगा? पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि दिमाग तो तेरा खराब हो लिया। मुझे तब भी यकीन ना आए, क्योंकि हम अपनी आइज पे भी भरोसा नहीं कर सकते भाई। जैसे महात्मा गांधी को, जैसे मुन्ना भाई को महात्मा गांधी नजर आ रहा था। ओके, खैर छोड़ो भाई। तो क्योंकि सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? रियल वैल्यू, सॉरी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी रियल में होती हैं। मास एक्चुअल में प्रॉपर्टी है जो रियल है। तो भाई रियल प्रॉपर्टी रियल वैल्यू रखेगी ना। ठीक है बात? तो ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यू। तो ऑपरेटर, तो कई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रियल वैल्यू प्रोवाइड करने वाले कौन से ऑपरेटर होते हैं बताओ? आपको आगे पढ़ाया बहुत अच्छे से, हर्मिशियन ऑपरेटर। अरे भाई, क्योंकि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रियल वैल्यूज रखती हैं। जैसे फंक्शन क्या होना चाहिए था?
सिंगल वैल्यूड क्वांटिटीज और फाइनाइट। क्यों भाई? क्योंकि क्वांटम सिस्टम ऐसे बिहेव करता है, वेव क्वांटम सिस्टम वेव लाइक बिहेव करता था, तो फंक्शन भी क्या होना था? वेव लाइक। ठीक है बात? सिंगल, तो ये तो क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आप कह रहे हो भाई? पहले तो ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फाइनाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि फंक्शन किसको दिखाना चाह रहा है? क्वांटम सिस्टम को। क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स कैसी होती हैं? वेव लाइक। तो इनको भी क्या होना पड़ेगा? वेव लाइक। इसीलिए क्या है ये? सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फाइनाइट। अब ये प्रॉपर्टी क्या? अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये ऑपरेटर है किसका? किसी, ये ऑपरेटर क्या होना चाहिए? बताओ बताओ। ये ऑपरेटर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता है ना? ये ऑपरेटर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, isn't it? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रखती हैं? रियल वैल्यूज। कभी 5 आयोटा आलू सुने क्या? 3 आयोटा चीनी। फिर कोई आपसे बोले भाई यहां से कितनी दूरी है, किलोमीटर आप हो गए, 3 आयोटा भागना पड़ेगा। बोलो भाई, किलोमीटर सारी दूरी क्या होती है? दूरी है, पोजीशन, सब क्या हुए? रियल वैल्यूज रखती हैं। क्योंकि दुनिया में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रखती हैं? रियल वैल्यूज। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑपरेटर जो आप बनाओगे वो भी कैसे होने चाहिए? जो रियल वैल्यू दे सके। अगर आपने किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का ऐसा ऑपरेटर मान लिया जो रियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, तो वो उस फिजिकल प्रॉपर्टी के सुटेबल नहीं है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज रियल वैल्यूज रखती, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले ऑपरेटर्स भी क्या होने चाहिए? रियल वैल्यूज देने के क्या होने चाहिए? कैपेबल। और रियल वैल्यूज देने के कैपेबल सिर्फ कौन से ऑपरेटर होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भाई? इसका मतलब क्या है? दिस ऑपरेटर मस्ट बी हर्मिशियन। इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या होना चाहिए भाई? तुम कह सकते हैं ऑपरेटर क्या हो? पक्की बात, बिकॉज हर्मिशियन ऑपरेटर्स। आप आगे बढ़ोगे, क्या होते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर? क्या होते हैं आपको पढ़ाएंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर की एक टाइप होती है, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या देते हैं? हमेशा रियल वैल्यूज। इसका मतलब दिस ऑपरेटर इज ऑलवेज हर्मिशियन। ऑपरेटर शुड ऑलवेज बी हर्मिशियन। वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या जाएगी? रियल। और फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास? सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो आप कहोगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। तो आप कहोगे तीसरा पोस्टुलेट हमको आ गया। अब आप कहोगे हमको तो तीसरा पोस्टुलेट आ गया, isn't it? अब आपसे कोई बोले भाई कि बताओ, मान लिया अब आप कोई बोले कि ये एक हमारे पास एक पाइप है, इसकी लेंथ है 10 नैनोमीटर, इसमें एक कबूतर ट्रैप्ड है जिसका मास बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मान लो हाइपोथेटिकली भाई। अब ये कबूतर इसके अंदर रहता है, तो इस कबूतर के इसमें रहने की बहुत सारी क्या पॉसिबल है? स्टेट्स। तो उसमें मान लिया तीसरी स्टेट, मान लिया एक कबूतर इसमें कई तरीके से सकता, मान लिया। बोलो भाई, उनमें एक तरीका जो है उसको बताने वाला फंक्शन क्या मान लिया मैंने? psi3। अरे भाई, इस पाइप में कबूतर रहता है, क्वांटम सिस्टम मान लो इसको। तो इस कबूतर के इस पाइप में रहने का जो तीसरा तरीका है, मान लिया उसको बताने वाला एक्सप्रेशन क्या है? psi3। तो मैं आपसे पूछूं भाई, बताओ तीसरी स्टेट, कबूतर की जो तीसरी स्टेट है, कबूतर का इस पाइप में रहने का जो तीसरा तरीका है, उसमें कितना मोमेंटम रखता कबूतर? आप क्या कहोगे? कोई दिक्कत नहीं, psi3 क्या लगा देंगे? मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम आ गया। तो आप कहोगे भाई कबूतर के रहने के तीसरे तरीके से, सॉरी, कबूतर के रहने के तीसरे तरीके के साथ जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपली क्या करके? ऑपरेटर अप्लाई करके, है ना। अब आप psi3 पे क्या लगाओगे? इसके रहने की तीसरी स्टेट S3 मान लिया, इस पे क्या लगाया? मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम आ गया। बोलो भाई, मोमेंटम का ऑपरेटर इनटू मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गया? फंक्शन। बोलो भाई, आपको अब तो जैसा ऑपरेटर है वैसी क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो भाई, पोजीशन का ऑपरेटर लगाया, पोजीशन आ गई। मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर किससे आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी से। टोटल एनर्जी किससे आएगी? हैमिल्टोनियन से। अब आसान है ना भाई, लेकिन आप ध्यान, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है।
ये फंक्शन आपको कैसे मालूम होएगा? क्योंकि जो ये ऑपरेटर ना वही क्या है, जब आपने भाई मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वेयर है, तो आपने जो dy बाई डी एक्स लगाया है, इमेजिन करो वो इस पे लगाया है ना एक्चुअल में, तो किसी भाई इसका एक्सप्रेशन क्या है? नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई, जो आपने अदरवाइज तो भाई आप कहोगे देखो मैथ में वैसे तो सारे फंक्शन क्या होते हैं, y लिखे होते हैं। बोलो भाई सारे क्या होते हैं, y इज इक्वल टू अरे भाई y के आगे बहुत नहीं सुन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस दिस, नहीं होता सुन। तो देखा सबका डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। बोलो भाई नहीं तो जैसे भाई कि भाई अरे होता ना वो सर्कुलर डेफिनेशन, क्या एक होता है सर्कुलर डेफिनेशन, उन्हें बोलते हैं कि बताओ भाई एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी में बी डिफाइंड एज एनर्जी, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है? तो बोलो भाई उसको बोलते हैं सर्कुलर डेफिनेशन। तो आप कहोगे किसका भाई, आप कहोगे y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। अरे भाई y का आपको क्या यूज करना है, कंप्लीट जो एक्सप्रेशन होता है उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जो y के सामने लिखा हुआ है। तो आपको फंक्शन तो ना पता भाई, आप ये बोल रहे हो कि भाई कि हम फंक्शन पे क्या लगा देंगे, ऑपरेटर। आप कह रहे हो भाई अगर हमने किसी क्वांटम सिस्टम की किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ जुड़ी हुई क्या निकालनी है, प्रॉपर्टीज, है ना, तो हम उस क्वांटम सिस्टम की उस स्टेट को बताने वाले एक्सप्रेशन पे क्या लगा देंगे, क्या भाई, ऑपरेटर। जैसा ऑपरेटर है वैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी। हमने मान लिया क्वांटम सिस्टम की 5वीं स्टेट की प्रॉपर्टी निकालनी है, साई फाइव स्टेट की, तो आप क्या कहोगे, हम साई फाइव क्या लगाएंगे, मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या आ गया भाई, टोटल एनर्जी, पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन आ गई। समझे बात? लेकिन भाई आपको सभी ऑपरेटर के आपको एक्सप्रेशन पता है भाई? जैसे आप बताओ आप यहां पर px लिखते हो, लेकिन px का अपने एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, h/2 पाई आटा करली बाई करली x। आपका ना कि px इंटू साई फाइव क्या जाएगी, वैल्यू इंटू साई फाइव, लेकिन आप px को पहले यहां पर कैसे रिप्लेस करोगे, h/2 पाई आटा करली बाई करली x। तो आपको px का क्या यूज करना पड़ता है, एक्सप्रेशन। तो आपको साई फाइव का भी आपको क्या चाहिएगा, एक्सप्रेशन। क्या आपके क्या पहले पोस्टुलेट ने ये तो बताया था कि क्वांटम सिस्टम के स्टेट्स को मैथमेटिकली दिखाया जा सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन तो ना बताया हमको एग्जैक्ट कि बता रखा है। तो आपको हो गया भाई फंक्शन पे क्या लगा देंगे, ऑपरेटर वैल्यू आ जाएंगी। फंक्शन तो ना पता भाई, फंक्शन तो हमको नहीं पता अभी तक, तो फंक्शन कैसे मालूम किया जाए, क्या भाई? तो फंक्शन कैसे मालूम किया जाए बताओ भाई? क्योंकि आप कहोगे हम तो किसी सिस्टम की किसी स्टेट के साथ जुड़ी प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, उस स्टेट को बताने वाले फंक्शन पे क्या लगाओ, अलग अलग ऑपरेटर, तो क्या जाएगा हमारे पास अलग अलग वैल्यूज। लेकिन फंक्शन तो ना पता भाई, तो क्या किया जाए? तो मैं आपको बताऊं भाई, तो जितने भी ऑपरेटर होते हैं ना, चलो मैं इसको बोलता हूँ, एक तो मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, एक बोलता हूँ मैं सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको जितने भी ऑपरेटर होते हैं ना, उन सभी को हर एक ऑपरेटर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू देगा ना भाई। अरे बोलो, सभी ऑपरेटर्स को अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए पता क्या चाहिए, बताओ, वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट फॉर्म। अरे बोलो भाई, नहीं आपको हर एक ऑपरेटर को अपनी प्रॉपर्टी, हर एक ऑपरेटर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कब प्रोवाइड करता है, जब वो फंक्शन की एब्सोल्यूट फॉर्म पे अप्लाई होता है। समझे बात?
लेकिन एक ऑपरेटर ऐसा होता है जो वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट फॉर्म डिमांड नहीं करता। कौन सा? हैमिल्टोनियन। कौन सा भाई? हैमिल्टोनियन वो ऑपरेटर है जिसको वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ क्या चाहिए? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। मैं कहता हूं y इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वेयर है, तो y तो क्या? सिंबॉलिक। आप e की एक्स स्क्वेयर को आप y से भी लिख सकते हो, f से भी लिख सकते हो, t से भी लिख सकते हो, j से भी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? वो तो सिंबल हो गया ना भाई कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 तो क्या है? एक्चुअल एक्सप्रेशन। जब आप e की एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हो तो उसको हम सिंबॉलिकली क्या बोल देते हैं? dy बाई dx। लेकिन एक्चुअल में तुम क्या करेंगे? e की एक्स स्क्वेयर हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी? y अगर सिंबल है e की एक्स स्क्वेयर का, भाई अगर e की एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? y सिंबल से आपने वैल्यू दिखाई है, तो dy बाई dx भी क्या है? डेरिवेटिव का सिंबल। डिफरेंशिएशन को आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x e की एक्स स्क्वेयर। कुछ बात आपको पहले पड़ी? जब आप मैथ में पढ़ते हो तो मैथ में वहाँ पर बड़े बड़े क्या लिखे होते हैं? एक्सप्रेशन लिखे होते हैं ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस साइन स्क्वेयर x प्लस वाई, तो पूरा क्या होता है वो? एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्चुअल में आपको एक्सप्रेशन जैसे भाई आपने थोड़ा आपको याद हो 1D बॉक्स में क्या बोलते हैं? साइज इक्वल टू √2/a साइन n पाई x बाई n आएगा हमारे पास। तो ये तो क्या है? एक्चुअल एक्सप्रेशन। और ये क्या उसका? सिंबल। समझे बात? क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ना इसमें x की वैल्यू पुट करने पर, उस नंबर को मैं क्या बोल रहा हूं? साई। नहीं है क्या आपको? तो ये सिंबॉलिक है, एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। तो सभी ऑपरेटर को ये नहीं चाहिए होता है, सभी ऑपरेटर क्या चाहिए होता है? ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। आप कह रहे हो कि मान लिया क्वांटम सिस्टम की तीसरी स्टेट है, क्वांटम सिस्टम की क्या हमारे पास तीसरी स्टेट आप हो गए, तो तीसरी स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे क्या लगा दोगे? ऑपरेटर। लेकिन तीसरी स्टेट को बताने वाला एक्सप्रेशन वो तो आपको पता तो नहीं, आपको रहा है साई थ्री इज इक्वल टू वॉट? साई 3 के सामने जो लिखा होता है ना ऑपरेटर, उस पर लगता है, ना कि साई 3 पे। बात आपको पहले पढ़ रही है? सभी ऑपरेटर को, नहीं बेटा आपको पहले पढ़ रहे हैं? सभी ऑपरेटर्स को वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो मैं आपको बताऊं, याद रखियो, सभी ऑपरेटर को क्या चाहिए? साई का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सभी को क्या चाहिए? क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बताने वाला एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए भाई। एक को छोड़ के, किसको? हैमिल्टोनियन को। हैमिल्टोनियन सिंबल पे लग जाता है, और सिंबल तो मान भी सकते हैं। हैमिल्टोनियन खास बात क्या है? बोलो भाई, ये सिंबल पे लग जाएगा। एच साई इज इक्वल टू ई साई। हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपको सिंबल कहां से आएगा? सिंबल तो मान भी सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आप क्या चलते हो, आपने जब 10th क्लास पढ़ी होगी, माना राम की आयु x, मैं 10th क्लास हिंदी मीडियम से था। माना राम की आयु x, मैं शुरू में मान लेते राम की आयु, लेकिन क्या बाद में हमको राम की आयु, राम की एज हमको मालूम पड़ जाती है एग्जैक्ट कितनी हुई। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? बोलो भाई। तो हैमिल्टोनियन वो ऑपरेटर है, बड़ा यूनिक ऑपरेटर भाई। ये वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाएगा, क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सिंबल पे लग जाएगा, और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। बात आपको पहले पड़ी? लेकिन दो काम करता है, इसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ये दो काम करेगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और साथ में फंक्शन का एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देगा। अब समझे भाई इससे इतना फायदा क्यों है? दो काम करता भाई। यानी कि पहली बात तो ये वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाएगा,
और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी होता नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन साथ में एक बाई प्रोडक्ट क्या पता क्या आएगा, बाई प्रोडक्ट वेव फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। और एक बार आपके पास वेव फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ गया, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के फिर तो भाई उनकी वैल्यू निकाल लो। अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कैसे काम होता है। तो हम क्या करेंगे, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब आप यहां पर क्या पुट कर दें, एच आप यहां पर क्या पुट कर दें भाई, हैमिल्टोनियन यहां पर पुट कर दें। क्या होता है हैमिल्टोनियन बताओ भाई, साई आपको नहीं पता ना, ई आपको नहीं पता, ई भी आपने क्या मान रखा है, आने वाली एनर्जी। साई क्या है हमको नहीं पता, हमने क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बताने वाला फंक्शन क्या है, मान लिया क्वांटम सिस्टम की, मान लिया क्वांटम सिस्टम, उसकी अपनी प्रॉपर्टी निकालनी है। अब क्या कहोगे, किस प्रॉपर्टी, ऑपरेटर से। ऑपरेटर तो ना पता आपको, सॉरी ऑपरेटर तो आपको पता है, फंक्शन तो ना पता। कोई क्वांटम सिस्टम है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज निकालनी है। आप क्या कहोगे, सारी प्रॉपर्टी है ऑपरेटर से। ऑपरेटर मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम के ऑपरेटर से, काइनेटिक एनर्जी से ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर किस काम के भाई, ऑपरेटर क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, फंक्शन है नहीं तो क्या करो भाई, मान लिया क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई। साई पे क्या लगाओ, हैमिल्टोनियन। माना आराम क्या यूएक्स, माना क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई। साई पे क्या लगाओ, हैमिल्टोनियन। अब ना साई पता तो एच साई ई साई क्या आना, एच साई क्या आना चाहिए, ई साई। एनर्जी आएगी, फंक्शन हमको नहीं पता, ना हमको ई पता ना हमको साई पता, हमको सिर्फ इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक चीज पता है, हैमिल्टोनियन। क्या होगा बताओ, एच अपॉन सॉरी क्या था हैमिल्टोनियन, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। अरे बोलो भाई, ठीक है, प्लस में क्या आ गया, v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ना मुझे ई पता ना मुझे साई पता, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, लेकिन अब क्या करूं मैं इसको, रीअरेंज। अरे भाई इसको इस साइड लेके आके 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर दियो, तो ये बताओ क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर वेव। तो इसको भाई रीअरेंज करने पर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ई साई को साइड फेंक के, और थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बन जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आएगी, बोलो भाई, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, सॉरी अरे 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। हमारे पास तो इसी की हमारे पास क्या ही है, याद रखियो, ये एच साई ई साई की क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म। एच साई इज इक्वल टू ई साई की क्या होती है, यही सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अरे आप इक्वेशन को इसे साइड साइड फेंक दिया, हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। तो हमने किसी क्वांटम सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी निकालनी थी ना, वो हमको नहीं पता, हमने क्या मान लिया भाई, बोलो भाई तुम क्या करेंगे, मान लिया क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला एक्सप्रेशन क्या है, साई। साई पे मैंने क्या लगाया, हैमिल्टोनियन। एच साई ई साई, रीअरेंज क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया ना, बोलो भाई। अब ये क्या एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या, तो आपको बताऊं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एनर्जी तो आएगी, साथ में क्या आएगा, वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। और एक बार आपको वेव फंक्शन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल गया, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई, आप इसको ऐसे आपको ऐसे कैसे प्रोवाइड कर सकता है ये साई की वैल्यू। अगर मैं ये कहूं कि साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मानो, बोलो भाई, मान लो साई एक्स क्यूब, तो डी साई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, 3x स्क्वायर। और एक बार डेरिवेटिव और करियो, क्या हो जाएगा मेरे पास, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x। अब 6x को साइड ले आओ तो माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें आपको क्या कोरिलेशन नजर आ रही है,
यहाँ पर क्या है, कर्ली स्क्वेयर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, कर्ली स्क्वेयर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन डिपेंडेंस। यहाँ भी क्या है, -6 क्या है, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन डिपेंडेंस, भी फंक्शन की डिपेंडेंस वाला, इज इक्वल टू 0 0। तो ये भी क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, ये दोनों ही क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वंश नहीं है बेटा। ओके, तो अगर वो साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब को 2 बारी डेरिवेटिव करने पर ये आता है। अब हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट करते हुए क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे बात क्या है भाई, जैसे यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, लेकिन फर्ज करो, आपको पता है ना इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता होगा। तो फर्ज करो कि साई का 2 बारी डेरिवेटिव करने पर ये आता है, तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं 2 बारी और मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता हो दोनों बारी, तो वापस क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो अगर इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास साई का एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। तो इसका क्या हो रहा है भाई, यानी अगर मैं इसको सॉल्व कर पाऊं तो मेरे पास क्या जाना, साई का एक्सप्रेशन। बात आपको पहले पड़ी भाई, यानी हमारे पास क्या जाएगा, तो समझे बात कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी हैमिल्टन दोनों काम करता है, वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाएगा और क्या प्रोवाइड करेगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एनर्जी की वैल्यू, और साथ में लेकिन क्या आएगी, फंक्शन का एक्सप्रेशन। और एक बार आपको साई इज इक्वल टू व्हाट मालूम हो गया, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर अप्लाई कर करके उनकी प्रॉपर्टीज निकाल लो। नहीं आपको समझ आया क्या? अब बात आपको पहले पड़ी कि हाइड्रोजन एटम में वो सारा काम कैसे होता है भाई। मतलब आपने कोई सिस्टम सॉल्व करना है ना, तो कैसे प्रोसीड करते हैं मैं आपको बताऊं। कोई सिस्टम सॉल्व करना होता है, अब बताओ, जैसे आपने थोड़ा, हालांकि मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, कि एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप कहोगे L × L + 1 h/2 पाई, ये होता ना। अरे भाई आपने पढ़ा क्या बारी में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है, इस फॉर्मूला से। हमें कैसे मालूम पड़ा भाई, इससे आता है, हमें कैसे मालूम पड़ा। और एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z² बोर मॉडल से नहीं। जब क्या पढ़ते हो, वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ जाओ, जहां पर NLM क्वांटम नंबर होते हैं, वहां पर ये होता है ना आपके पास एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या होती है एनर्जी, हमें कैसे मालूम पड़ी है, क्योंकि भाई प्रोसीड आपने वैसे ही करना है। आप क्या बोले, आपने स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अराउंड दी, तो आप क्या बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक सिस्टम है पास, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस क्या है, एक सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन के रहने के जितने भी क्या है तरीके, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस क्या है, क्वांटम सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन के रहने के बहुत सारे क्या होंगे उसके अराउंड तरीके, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स। हर स्टेट के साथ क्या टेस्ट होंगी, बहुत सारी, आपने प्रॉपर्टी निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या तरीका रहेगा, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, समझे बात। आप क्या बोलोगे, पोजीशन आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन। तो वही बात वही, हमको पता है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे ना। ऑपरेटर काम के है नहीं जब तक क्या ना पता हो फंक्शन, जब तक आपको इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना मालूम हो, तो ऑपरेटर काम के नहीं ना। तो हम मान तो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के तरीके को, तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो क्या है, साई। साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन, H साई E साई। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी आई, एनर्जी आई, और साथ में कौन आया, फंक्शन। और जब एक फंक्शन आ गया, उस पर क्या लगा के, जब एनर्जी आ गई और फंक्शन आ गया, अब बाकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगुलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगुलर मोमेंटम। तो उस फंक्शन फिर हमने क्या लगाया,
ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम तो मेरे पास ही आया, बात आपको पहले पड़ी। तो ऐसे हम सारी प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। फिर पोजीशन का ऑपरेटर, पोजीशन आ गई। सिमिलरली आप याद करो, आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, बीजे इंटू, याद करो बीजे इंटू जे क्या होती है, एनर्जी होती है। हमें कैसे मालूम पड़ा इसकी एनर्जी बीजे इंटू जे प्लस वन, क्या बोलेंगे, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्वांटम सिस्टम हो गया ना, घूमता हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, क्वांटम सिस्टम, उसकी अपनी प्रॉपर्टी निकालनी है। तब क्या बोलोगे, कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी घूमता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसे घूमने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा, वो भी हमको नहीं मालूम। लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई, साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन, एच साई, साई सॉल्व करें तो क्या आएगा, वेव फंक्शन भी आएगा और साथ में कौन आएगी, एनर्जी। पता है एनर्जी क्या है हमारे पास, एनर्जी मेरे पास आएगी, बताओ क्या, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन। इसको सेंटीमीटर में उसमें कन्वर्ट करने पर क्या गया, एच सी से भाग कर दिया, नहीं आ गया आपको ये, इसको बोल दिया बी। और हम उसका रोटेशनल मोमेंटम क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, जे इंटू जे प्लस वन का रूट ना। बोलो भैया कैसे आया, जब एक बार आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल फंक्शन आ गया, उस पर क्या लगाया, ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम, वो है हमारे पास, ये आया तब। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो आपने कोई भी अपने प्रॉपर्टी निकालने क्या करते हैं, क्या मान लो उसका फंक्शन मान लो पहले साई, साई पे लगाओ हैमिल्टोनियन, एच साई से सॉल्व कर तो क्या आएगा, वेव फंक्शन और एनर्जी, एनर्जी एज इट इज यूज कर ली, और जो वेव फंक्शन आया उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के भाई, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई देखो, मैंने कभी एक, ठीक है, मैंने कभी एमएससी मैंने एक स्टेटस डाला था, स्टेटस फेसबुक पे, ठीक है, वो था, इफ देयर इज एनी गॉड आई वुड लाइक टू हैमिल्टोनियन हर डेफिनेटली, समझे बात। तो उसका पहले तो गॉड को मैंने हर एक तरह से एड्रेस किया है, समझे बात। तो मेरे कई मित्र नहीं है जो फिजिकल एजुकेशन से थे, वो कमेंट कर रहे हैं, सोचा भाई हैमिल्टोनियन हर, इसका मतलब कोई वो होता होगा प्रपोज करना कुछ टाइप, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो उसका मीनिंग ये था कि भाई आई वुड लाइक टू हैमिल्टोनियन, कि भाई एक ये होता है ना कि परमात्मा कहाँ है, हमको खोजना उसको, परमात्मा कहाँ पर है, अरे इन सर्च ऑफ गॉड, हमको गॉड ही खोज करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हो भाई, तो हम क्या कहेंगे, तो हम ही मान लेंगे कि भाई गॉड जहाँ, परमात्मा जहाँ भी रहता है हमको नहीं पता, लेकिन उसके रहने के तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा, वो फंक्शन हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया फंक्शन क्या है, साई। तो पहले तुम क्या मान लेंगे, गॉड का फंक्शन क्या मान लेंगे, साई, फिर साई पे हम क्या लगा देंगे, हैमिल्टोनियन। तो एच साई इज इक्वल टू साई, हमारे पास क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अरे यार ये मेटाफोर था ये समझाने का, बस वही एक ये साइंटिफिक जोक था, बात आपको पहले पड़ी। तो हमारे पास क्या जाएगा, गॉड की एनर्जी और साथ में उसका वेव फंक्शन, और एक बार वेव फंक्शन आ गया, फिर उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पोजीशन का ऑपरेटर। तो हमारे पास क्या जाएगी, गॉड की एग्जिट पोजीशन, गॉड कहाँ पर है, सॉरी एवरेज पोजीशन, क्यों एवरेज टाइम यूनिवर्स में कहाँ स्पेंड करता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। हम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट उसको इंटीग्रेट करेंगे, समझे बात। और भाई अगर उसके फंक्शन का हम स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर दें, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, तो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमा, कि गॉड मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करता है, ताकि हमारी चिट्ठी पत्री हम डायरेक्ट वहीं भेजें, है ना भाई, कि भाई स्पेस में इस पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, भाई इस पोजीशन में क्या है, मिनिमम टाइम स्पेंड करता है। तो नहीं बात आपको पहले पड़े भाई। तो उनको लगा भाई ये कोई जैसे किसी लड़के के ऊपर प्रपोज वगैरह करते हैं, उनको लगा भाई कि इफ देयर इज एनी गॉड आई वुड लाइक टू हैमिल्टन हर, उनको लगा भाई ये कोई प्रपोज करने की कुछ बात होती होगी, ठीक है। इसका मतलब था कि भाई, लेकिन तो उनको बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। अब समझ जाओ, कोई होता ना कि ऐसे सोशल मीडिया पे भाई वो लाइक के बटन पे दीवा गाड़ी बैठे रहे हैं, है ना, उनको कुछ समझ में आया ना, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके कोई बात नहीं। आया आपको कुछ, है ना वो एक, अरे वो एक वो मीम है, वो लाइक करे वो कंप्यूटर को तोड़ देता है, देखा आपने,
ठीक है, ओके। तो एक आपको पहले पड़ेगा भैया पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि क्वांटम वर्ल्ड में काम कैसे होता है, यानी जिस भी आपने सिस्टम की आपने क्या क्या मालूम करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले क्या मालूम आपको, उसका फंक्शन, फंक्शन मालूम नहीं तो क्या कर लो भाई, मान लिया इस सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई। साई पे क्या लगाओ, हैमिल्टोनियन, एच साई ई साई, सॉल्व करो क्या आएगा। तो हैमिल्टोनियन सिंबल पे लग के एनर्जी प्रोवाइड कर दे, साथ में क्या आएगा लेकिन फंक्शन भी आ जाएगा। और एक बार फंक्शन आ गया, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी प्रॉपर्टीज मालूम की जा सकती है। आगे आपको भी है तो क्या आपका थर्ड पोस्टुलेट, ओके। तत्पश्चात क्या हमारे पास, फोर्थ पोस्टुलेट। अब भाई फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, आपको आगे सारा काम हो तो गया इसके अंदर। भाई फोर्थ आप ये तो कह रहे हो कि हम क्या अप्लाई करके हमारे पास फंक्शन आ गया और क्या हमारे पास एनर्जी आ जाए भाई, तो हम बाकी कोई प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, लेकिन जब आप क्या लगाओगे फंक्शन पे क्या लगाओगे, कोई ऑपरेटर, तो क्या आएगी, वैल्यू आएगी ना। बोलो भाई, नहीं समझ बात, और क्या आएगी, वैल्यू इनटू फंक्शन आएगा। अब ये हमेशा क्या है, हर्मिशियन, और ये हमेशा क्या है, रियल। बोलो भाई, लेकिन जो ये रियल वैल्यू है ये कांस्टेंट भी आ सकती है और वेरिएबल भी आ सकती है। क्या, अगर फंक्शन पे क्या लगाने पर, एक बार आपके पास फंक्शन आ गया तो कहोगे फंक्शन पे हम ऑपरेटर लगाओगे क्या ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मान लिया। तो आपके पास फंक्शन आ गया, आपने क्या लगा दिया, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लगाने पर क्या जाए, यहां पर वैल्यू रियल आएगी, लेकिन रियल वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और क्या हो सकती है, वेरिएबल भी। अगर ये क्या हो, कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, और इसको एज इट इज रिपोर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं कहूँ ये डी बाई डी एक्स हो, ई की 2x पे लगाएं, ये क्या फंक्शन, ये क्या है, मान लिया ऑपरेटर इनटू फंक्शन, ऑपरेटर इनटू फंक्शन। बताओ क्या गया मेरे पास, डेरिवेटिव क्या है इसका 2 और e की 2x। तो ऑपरेटर फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, तो वैल्यू कैसे आई है, कांस्टेंट। तो दिस वैल्यू इज रिपोर्टेबल, दिस वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड डायरेक्टली। ये वैल्यू ठीक है भाई, आप इसको रिपोर्ट कर दो। तो इस फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, और उसका फंक्शन क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन। और मैं आपको बताऊं भाई, जो फंक्शन होता है ना, वो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, सॉरी, वो हैमिल्टोनियन क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है। क्या होता है, हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन होता है आपको। लेकिन अगर ये e की x स्क्वायर होता तो यहां पर क्या था, 2x आता ना भाई। अब बताओ ये वैल्यू क्या है, 2x, इसमें एक वेरिएबल है, इसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऑपरेटर इनटू फंक्शन, वैल्यू इनटू फंक्शन, जो वैल्यू क्या ही है, अगर वैल्यू कांस्टेंट है ना, उसको रिपोर्ट कर दो, दैट वैल्यू इज करेक्ट, आइगन वैल्यू, और फंक्शन नाम क्या पड़ जाएगा, आइगन फंक्शन। लेकिन अगर वो क्या आ जाए, वेरिएबल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को आप रिपोर्ट नहीं, आपको ऐसे क्यों नहीं रिपोर्ट कर सकते, इसको आप ऐसे मानो, क्योंकि वेरिएबल वैल्यूज रिपोर्ट नहीं हो सकती भाई। क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये है मान लिया रोहतक और ये मान लिया दिल्ली। बोलो भाई, रोहतक से दिल्ली, वो जो गाना था क्या, वो रोहतक से चलता हूं मैं जजर सांपला, जजर सांपला नहीं पता आपको भाई, अरे ये गाना है भाई, हरियाणवी गाना है, रोहतक से चलता हूं मैं, फिर उसमें नहीं, उसमें फिर ट्यून आती है, जजर सांपला, जजर सांपला, नहीं पता आपको, क्या भाई थोड़ा वैसे ये ट्यून आ गई भाई, रोहतक से दिल्ली, ओके। कब बात हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं है, कई गाने वैसे होते हैं जो हमको पसंद भी नहीं होते, लेकिन वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, है ना, ठीक है। जे आपने देखा ना ये अरे 52 गजर, ये पता नहीं आजकल गाने नहीं है, क्योंकि ये अरे ब्याह शादी का सीजन आते ही हर तरफ ये गाने बोलते रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं, अपना फोकस कर रहे हैं, वो गाना बंद हो, लेकिन तब वो गाना दिमाग में चलता रहता है, होता ना ऐसा,
ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताओ भाई, तो यहाँ रोहतक से अगर दिल्ली एक बस जा रही है, ये मानो भाई रोहतक से 2 हाईवे हैं, एक हाईवे नॉर्मल वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक और हाईवे बना दिया है इसमें ना कोई ब्रेकर और ना कोई भाई वहाँ पर कोई स्टॉप बीच में, ठीक है। तो पहले दिन आपने मान लिया जाना दिल्ली जाना है, तो आप उस बस में बैठ गए, लेकिन बस यहाँ पर रुकी नहीं, बस यहाँ पर रुकी नहीं, बस आई है 80 किलोमीटर पर आवर से और रुकी नहीं उसमें, मतलब ये दिल्ली बाईपास बस रुकी नहीं भाई। तो आप उसमें भाग के बैठ लिए, फर्ज करो भाई आप बस में बैठ रही है, तो बैठते आपकी रफ्तार कितनी है 80 किलोमीटर। और भाई जो ड्राइवर है उसने नहीं है, वो पहले आपको बताएं ट्रैक्टर में एक रेस का एक लॉक आता था, लॉक ट्रैक्टर में, समझे बात, वो दबा के और रेस को दबा दिया करते भाई, ठीक है। तो रेस को उसने लॉक करके 80 पे और आराम से ड्राइवर अखबार पढ़ रहा है, सिर्फ हैंडल संभाल रहा है, बात आपको पहले पड़ी, रेस को छेड़ना ही नहीं भाई, ठीक है। तो बस जा रही है 80 से बिल्कुल, तो मान लिया आप बस में बैठ के आपको नींद आ गई भाई, ठीक है, और मान लिया आपकी आंख खुली सांपला बीच में, ठीक है, और ये मानो हर एक सीट के सामने एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो आपने वहाँ पर रीडिंग देखी, रीडिंग थी 80, कितनी रीडिंग हुई आपने नोट की और आप भाई वापस हो गए, ठीक है। फिर आप दिल्ली पहुँचे, वहाँ भी बस नहीं रुकी, आप उसमें जंप कर गए, ठीक है बात। तो क्या आपसे पूछे तो क्या पूरे रास्ते आपकी स्पीड क्या रही है कांस्टेंट, तो क्या आपसे पूछे कि कितनी स्पीड से आए हो, तो आप बोलोगे हाँ एक बार स्पीड देखी थी 80 थी, आप बोलोगे 80, क्या वो आंसर ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू क्या है भाई कांस्टेंट, तो उसको आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो भाई, और वो आंसर बिल्कुल ठीक होएगा। इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है बात। लेकिन नेक्स्ट डे आप आ रहे हो साइड वाले हाईवे से, जो नॉर्मल जहाँ पर पता हो ना आपको भाई, जहाँ पर भाई हरियाणा रोडवेज के खूंखार और कातलाना ड्राइवर रहते हैं, पता होगा ना आपको भाई, ठीक है, ओके, जो भाई फास्ट एंड फ्यूरियस वालों को ट्रेनिंग दिया करते, ठीक है, वहाँ पर ना यहाँ पर ये ट्रेनिंग नहीं आया करते ये, ठीक है, देखिए अपनी मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। तो भाई आपको पता है वो कभी तो बस को बिल्कुल 140 पे ले आएंगे, पता होगा ना आपको भाई। अब नेक्स्ट डे आप आ रहे हो ऐसे, तो कभी बस रुके भी, ठीक है बात, जहाँ पर भाई फिर उनको साफ हाईवे मिल गया, वहाँ पर बस 180 140 150 पहुँच जाएगी, बात आपको पहले पड़ रही है। तो ये मानो कि आप वैसे आप भैया आपकी बस में आंख लग गई और आपके सामने स्पीडोमीटर है, उस पर लिखा हुआ है, तो जब बस रुक रही थी ना तब आपकी आंख खुली है, मानो सांपला में बस रुक रही है, रुकने लग रही है, और तब आपकी आंख खुली भाई, और आपने रीडिंग नोट की, वो आई 5 किलोमीटर पर आवर, बस स्लो रखी है, आप फिर सो गए। आप कोई अब यहाँ पर आ जाओ और आपकी फैमिली आपसे पूछे कि आप किस रफ्तार से आए, आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर से हमने नोट किया था, क्यों आंसर ठीक होएगा, ओके। वो क्या कहेंगे, अगर तुम 5 किलोमीटर पर आवर से आते तो तुमको बहुत टाइम लगना था, आपका आंसर क्यों गलत भाई, क्योंकि आपकी रफ्तार नेक्स्ट डे बोलो भाई सेम नहीं रही, कभी तेज कभी ज्यादा, वेरी नहीं कर रही क्या, वो आंसर क्या आपकी बारी गलत है ना। तो आप नेक्स्ट डे आप आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, आप कहोगे कि हम इस टाइम चले थे, इस टाइम यहाँ पहुंचे, अरे बोलो भाई, आप कहोगे इस टाइम चले थे, इस टाइम जब यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन को भाग कर दोगे टाइम टेकन से, तो क्या जाएगा आपके पास वेलोसिटी, वो आई मान लिया 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी है भाई, लेकिन आपने 90 रिकॉर्ड की थी क्या कभी, आपने तो 5 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड कर रखी है, तो आपने भाई, क्योंकि आपका आंसर गलत है ना, तो जब वेलोसिटी जब स्पीड वेरी कर रही है तो उसको एवरेज करके रिपोर्ट करना पड़ता है भाई, कोई चीज़ वेरी करे उसको एवरेज करके रिपोर्ट करना पड़ता है, उसको ऐसे रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट डे आप रिपोर्ट कर दो 80, ठीक है, कांस्टेंट रही भाई, नेक्स्ट डे आप 5 रिपोर्ट करो, हो सकता है आपके यहाँ खुलते हाईवे पे आप 140 रिपोर्ट कर देते, तो बोलो भाई, और जब बस रुकी हुई है, तो जब बस जस्ट रुकी है, आपके यहाँ खुली, आप कहोगे 0 किलोमीटर पर आवर से आए हैं, फिर आए कैसे, तो भाई वेरी करे कोई चीज़ तो एवरेज करना पड़ता है, इस बात से आप एग्री करते हो भाई, ठीक है। तो सिमिलर आर्गुमेंट यहाँ पर होल्ड नहीं करता क्या,
अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, अगर ऑपरेटर इनटू फंक्शन वैल्यू इनटू फंक्शन, वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो रिपोर्ट कर दो। ठीक आंसर ना बिल्कुल। लेकिन वेरिएबल आए तो रिपोर्ट नहीं कर, वेरिएबल आए तो अगर ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट तो रिपोर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल आए तो हम इसको ऐसे ही रिपोर्ट नहीं कर सकते भाई। वेरिएबल वैल्यू आएगी तो उसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज। कांस्टेंट आई, इफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट रिपोर्ट इट, इजंट इट। अगर ये क्या है वेरिएबल तो उसको एवरेज करना पड़ेगा ना। तो एवरेज करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो ध्यान रखिए वैल्यू क्या है वेरिएबल, तो फंक्शन क्या निकाल आएगा, आइगन फंक्शन। तो ये क्या है कि ये नॉन आइगन वैल्यू है, क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज आइगन वैल्यूज, और भाई वेरिएबल वैल्यूज। तो बताओ भाई, तो बताओ हे पार्थ, फंक्शन पे ऑपरेटर लगाने पर वैल्यू जो आए अगर वो कांस्टेंट है तो आइगन फंक्शन क्या लाएगा, आइगन वैल्यू लाएगी, और ये सीधे रिपोर्टेबल है। लेकिन वेरिएबल वैल्यू आए तो फंक्शन क्या हो, नॉन आइगन है ना। वैसे वो जो उनका जो भाई उनकी जो बात है तो बड़ी यूनिक होती ना, केशव है ना, कैसे बोलता है ना केशव, आपने सुने कभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड उनकी बात होती है ना, ठीक है, ओके। तो भाई तो आप कहोगे तो चलो ठीक भाई, ये तो हमको पता लग गया कि अगर ये कांस्टेंट है तो रिपोर्ट कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी तो सकता है कि वैल्यू कैसी आए, वेरिएबल, फिर आप उसे कैसे रिपोर्ट करोगे, एवरेज करके। तो एवरेज करने का तरीका क्या होता है भाई, एवरेज तो ये इसको बोलते हैं लास्ट पोस्टुलेट। तो कांस्टेंट वैल्यूज रिपोर्ट होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट ने क्या बताया, कांस्टेंट वैल्यूज आर डायरेक्टली रिपोर्टेबल, आइगन वैल्यूज आर डायरेक्टली रिपोर्टेबल। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, अब फोर्थ पोस्टुलेट कमी है कि फोर्थ पोस्टुलेट से आइगन वैल्यूज तो क्या है, सही फॉर्म में आ गई, लेकिन अगर वेरिएबल वैल्यू आई तो रिपोर्टेबल नहीं है। तो हमको उसको रिपोर्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना भैया। तो उसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, उसको आपने एवरेज आउट करना पड़ता है। तो फोर्थ पोस्टुलेट कहता है अगर फंक्शन ऑपरेटर इनटू फंक्शन वैल्यू इनटू फंक्शन, अगर वैल्यू क्या आ जाए, चलो हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं मान लूं कि थोड़ा बहुत आपको याद है मेस्सी का, याद हो आपको मेस्सी का, तो बताओ वहां पर आप एक्स, इसको बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, याद करो आप 1D बॉक्स में आप आगे पढ़ोगे एवरेज पोजीशन रिपोर्ट करते हैं ना, 1D बॉक्स पढ़ा क्या रिपोर्ट करते हैं, एवरेज पोजीशन। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप 1D बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, √2/a साइन पाई x बाई a है, मैं इस पर क्या लगाऊं, ऑपरेटर फॉर पोजीशन, तो क्या आएगा, अप्लाई करियो ऑपरेटर इनटू फंक्शन। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते होंगे ना, x इंटू √2/a साइन पाई x बाई a, ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू फंक्शन। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है भाई, वेरिएबल। मतलब क्या है ये, ऐसे रिपोर्ट नहीं हो सकती भाई, यहाँ पर 3-4 आता ना तो रिपोर्ट कर देते, ठीक है आंसर, तो वेरिएबल है भाई। इसको एवरेज करना पड़ेगा, जैसे भाई आपकी अगर स्पीड क्या है वेरी कर रही है तो एवरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज करने का तरीका क्या होता है, ये होता तरीका भाई। तो एवरेज वैल्यू को जो भी हो ना उसको या तो ऐसे लिखते हैं या उसको ऐसे लिखते हैं, एक है कोई प्रॉपर्टी, तो बार का मतलब क्या है, उस प्रॉपर्टी की एवरेज वैल्यू, ब्रैकेट नोटेशन या बार लगा दो। अब बताओ क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल फंक्शन दैट ऑपरेटर फंक्शन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। बोलो भाई, फंक्शन इनटू फंक्शन डेटा, ये होएगा भाई, बात आपको पहले पड़ गई। तो ऐसे क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू, ये लास्ट पोस्टुलेट, कुछ बात आपको पहले पड़ी, यानी अगर ऑपरेटर इनटू फंक्शन कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए रिपोर्ट कर दो, ऑपरेटर इनटू फंक्शन वेरिएबल इनटू फंक्शन आए तो रिपोर्ट नहीं कर सकते भाई। फिर क्या करना पड़ेगा, उस ऑपरेटर को यहां से तो उठाओ, ऑपरेटर इनटू फंक्शन वेरिएबल वैल्यू इनटू फंक्शन आ गया, वी का मतलब क्या है
वेरिएबल। अगर सी आए रिपोर्ट करो, वी आई वेरिएबल है ये, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। तो ये वेरिएबल वैल्यू कैसे रिपोर्ट होएगी, बोलो भाई। फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन इंटीग्रेशन फंक्शन फंक्शन इंटीग्रेशन, ऐसे आएगा भाई। तो कहता लास्ट पोस्टुलेट ऐसे निकलता है, एवरेज वैल्यू। अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुने। और ये आया कैसे हमारे पास भाई, एक्स कैप इनटू दिस। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये क्या फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन 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 नहीं है आपको भाई। अरे बोलो भैया, नहीं क्या आप फिर क्या करना बताओ, वो फंक्शन लिखना है, बीच में वैल्यू, बीच में ऑपरेटर, फिर फंक्शन और फंक्शन, इस तरीके से। तो ये बताओ कि ये कब लागू करना होता है, जब वेरिएबल वैल्यू आए, समझे बात। इसलिए क्या होता है, याद करो 1D बॉक्स पढ़ने के बाद, इसलिए वहां पर अपनी है एवरेज पोजीशन निकालते हो, है ना, पोजीशन स्क्वेयर्ड मोमेंटम स्क्वेयर्ड। आपको हो गया मोमेंटम तो क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है, इसकी जरूरत तो ना थी, मैं आपको तो एक्चुअली होता क्या है, इससे तो सिर्फ कौन आता है, ऑपरेटर इनटू फंक्शन। इससे तो सिर्फ क्या आएंगी, कांस्टेंट वैल्यू इनटू फंक्शन, तो सिर्फ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए। लेकिन आपको तो अगर ये तरीका आप इस पे लगाते हो, अगर मान लिया अगर कोई कांस्टेंट स्पीड हो, अगर स्पीड वेरी कर रही है, तब तो एवरेज आएगी आपके पास। लेकिन कोई स्पीड कांस्टेंट रही है, तब भी आप एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर सेम आना है। क्यों, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो दिल्ली, तो अगर आप पूरी डिस्टेंस को टाइम टेकन से वॉक करोगे, तब भी आंसर क्या ना होगा, दिल्ली आएगा भाई। तो अगर कोई आइगन वैल्यू है, तो वो ऑपरेटर इनटू फंक्शन वैल्यू इनटू फंक्शन तो आ ही जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पर लगाओगे, तब भी क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू सेम ही आएगी भाई। यानी अगर मैं क्या करता हूं, ऑपरेटर इनटू फंक्शन वैल्यू इनटू फंक्शन, मेरे पास क्या गई, हैमिल्टोनियन वैल्यू, मेरे पास क्या गई, टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, फंक्शन फंक्शन बीच में हैमिल्टोनियन फंक्शन फंक्शन, तब भी मेरे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तुम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू फंक्शन। ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ किन के लिए इस्तेमाल, किन प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, बोलो भाई। ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू इनटू फंक्शन, रिपोर्टेबल वैल्यू इनटू फंक्शन, ये तो सिर्फ कहाँ लागू होएगा। लेकिन फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन 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 इंटीग्रेशन, ये किन पे लागू होएगा, ये सभी पे लागू होएगा भाई। जो वैल्यू वेरिएबल हो भी आ जाएंगी इससे, और कांस्टेंट वैल्यूज भी आ जाएंगी। कुछ बात आपको पल्ले पड़ रही है। अब मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया थोड़ा भाई, ठीक है। ये सारी बकवास बनी, इसको इनको बाकायदा अप्लाई करें आगे, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से आपको सारा तरीका मालूम पड़ गया। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे आप 1D बॉक्स से पढ़ते हो क्या, ये 1D बॉक्स में मान लिया आपने पढ़ना है, मान लिया आपने, अब आप समझे बात कि हम कहते हैं ना कि हाइड्रोजन एटम में क्या 1s ऑर्बिटल में 3/2 a0 क्या होती है, एवरेज पोजीशन। क्या होती है एवरेज पोजीशन, L इंटू L प्लस 1 क्या होता है, h/2π, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। और माइनस, अरे भाई E²mz जो भी था, -13.6 z²-, क्या होता है, एनर्जी होती है, होता ना। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगी, ये तो प्रॉपर्टी है, एनर्जी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एवरेज पोजीशन है, मोमेंट, हमें कैसे मालूम पड़ेगी, हाउ। एक क्वांटम सिस्टम हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस। हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की आपने प्रॉपर्टी निकालनी है अराउंड दी न्यूक्लियस। आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब साई पे हम क्या लगा देंगे, हैमिल्टोनियन H∅E∅। सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन सिंबल पे लग जाता है भाई, तो H∅ से सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी। यानी हैमिल्टोनियन ने अपनी एनर्जी सिंबल पे लग के प्रोवाइड कर दी, और ये आएगी, फिर बोर हंसेगा, बोर कहेगा ये तो मैंने निकाल दी थी भाई। क्या समझा तो, आप आगे पढ़ोगे भाई, फिर बोलेगा
कि तेरे मॉडल में वेव कैरेक्टर ना था। समझे बात? फिर कहा तेरे मॉडल में वेव कैरेक्टर कहाँ है? ये बोला कि मैंने जो फंक्शन लिया है ना वो सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस फाइनाइट है, तो वेव से क्या होता है? वो बोला ऐसा कौन होता है? ये तो वेव की प्रॉपर्टी है, तो रहने का तरीका ही क्या होगा? वेव लाइक। बात आपको पहले पड़ रही है? ठीक है, तो बस कहेगा एनर्जी आई, तो मेरे तो आंसर सेम आए हैं, इसीलिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बोर मॉडल। कई बार आंसर निकालना आसान कैसे होता है? बोर मॉडल से। ये आंसर मैच करते हैं एनर्जी वाले। समझे बात? तो एनर्जी साथ में क्या? वेव फंक्शन। एनर्जी साथ में क्या है? वेव फंक्शन। और एक बार आपका वेव फंक्शन मालूम हो गया, फिर यहां पर क्या लिखो? वेव फंक्शन, बीच में क्या? एल, ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, इंटीग्रल, इंटीग्रल। एवरेज क्या ना पता क्या आया? एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो हमको मालूम पड़ा कि एंगुलर मोमेंटम इससे आएगा। अब समझे बात? बोलो भाई। और हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये क्या होगा? एवरेज पोजीशन। तो जो वेव फंक्शन होएगा ना, तो आप पहली स्टेट का वेव फंक्शन निकाल के आप इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों में जो पहला तरीका है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो। बीच में क्या लिखो? पोजीशन का ऑपरेटर, वेव इलेक्ट्रॉन के रहने का पहले तरीके का फंक्शन, पोजीशन का ऑपरेटर, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, इंटीग्रेशन। सॉल्व किया ना, पता क्या आया? 3/2 A0 एवरेज पोजीशन आ गई। बात आपको पहले पड़ी? तो इसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी हैमिल्टोनियन दो काम करता है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाएगा। तो आपने कुछ भी पढ़ना हो ना कि आप ऐसे ही पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स छोड़ के, वो थोड़ा अलग हो जाएगा भाई। आपने पढ़ना है, आपने मान लिया बहुत सारी प्रॉपर्टी निकाल, आपने सारी प्रॉपर्टी निकालनी है। आपने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की आपने क्या निकालनी है? आपने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोजीशन, आपने सारी प्रॉपर्टी निकालनी है, मोमेंटम वगैरह। आप क्या कहोगे? आप कहोगे डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे भी वाइब्रेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रोटेट करने तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। वो फंक्शन हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया फंक्शन क्या है? साई। साई पे हम क्या लगा देंगे? हैमिल्टोनियन। सॉल्व करें तो क्या आएगा? एनर्जी तो आएगी आएगी, और तब आई हमारे पास आप कहते ना 1/2 प्लस वी एच न्यू बोलते हैं एनर्जी भाई। कैसे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई ये एक्सप्रेशन होगा? हमें कैसे मालूम पड़ा भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होगी? बात आपको पहले पड़ी? वो एच साई, वो सिंबॉलिक साई के ऊपर एच लगाने पर आएगा हमारे पास। तो वेव फंक्शन साथ में कौन आएगी? एनर्जी। और एक बार क्या आएगा हमारे पास? वेव फंक्शन, उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के एक बार फंक्शन आ जाए भाई, फिर तो हम बाकी ऑपरेटर लगा के उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको भाई पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सबको पल्ले पड़ गए, कोई आइडिया हो गया? आप समझे मैंने क्यों बोला था भाई? ये मैनुअल है, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर, कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। मैंने पता है आपने पढ़ रखे पोस्टुलेट्स, समझ नहीं रखी। ठीक है, ओके। चलो बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज फॉल्स? इनमें से कौन सा कथन, बोलो भाई, क्वांटम भौतिकी के बारे में असत्य है? बताओ क्या होगा? फंक्शन डिस्क्राइबिंग क्वांटम स्टेट्स शुड बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस एंड फाइनाइट। बिल्कुल भाई, क्योंकि क्वांटम स्टेट्स वेव लाइक होती हैं। हार्मिशियन ऑपरेटर्स यील्ड इमेजिनरी वैल्यूज, गलत भाई। आइगन वैल्यूज ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू आइगन फंक्शंस, ठीक है। वेरिएबल वैल्यूज शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड एज एवरेज, ये भी ठीक है, चलो मान लिया। क्वांटम स्टेट्स आर ऑलवेज वेव लाइक, पार्टिकल लाइक, कैन बी बोथ। बताओ क्या है? नीदर वेव लाइक नॉर पार्टिकल लाइक, वेव लाइक। आ गया आपको ये? मैं मान लो आपको क्या सारी ये? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।